तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत के खर्चे उठा कर तो देखो। चलिए तो खर्चा उठा के आप लोग देखिएगा। हम जो है आज आपके लिए सीधे जो हम लोग जो है भाइयों बहनों, कुछ नहीं, बहुत दिन हो गया भाइयों बहनों, तो देखिएगा आज जो हम आपको जो जो आप लोग आंसर दिए हैं कमेंट सेशन में, हम आपको कमेंट एक बार पढ़ देते हैं कि कौन कौन आंसर आप लोग दिए हैं सवाल का जो हम आपको एचडब्ल्यू में वीडियो सेशन में पूछे थे। तो वीडियो सेशन में हम आपसे जो पूछे थे उसमें आपका कौन कौन जो आंसर दिए हैं सही सही, हम उसको डायरेक्ट आपके पास प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। चलिएगा देखिएगा, पहला जो कमेंट है ये जो है आपका बलराम का है। देखिए बहुत ही सुंदर एकदम दर्दनाक शायरी लिखा है। एक बार हम शायरी से ही शुरुआत करते हैं। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। तो वाकई में इस लड़का के शायरी में जो है 8-9 किलो का जो है दम है। कहता है नाम और पहचान भले छोटी हो मगर खुद का होना चाहिए, दूसरे के बदौलत पैरवी पर नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो है बलराम के लिए एक बार आप लोग जो है कमेंट करिएगा। बहुत ही एकदम दिल छूने लेने वाला, एकदम दिल दरिया कर देने वाला शायरी है। उसके बाद अगला है देखिएगा आपका पूजा कुमारी का। ये ऐसे वाला इमोजी भेजी है, मतलब सर जी एकदम मस्त वीडियो, और ऐसे वाला भी भेजी है एकदम सर जी एकदम ग्रेट, एकदम थैंक्सफुल। उसके बाद आपका है फिर ए बी गुप्ता का दिल भी भेजा है, और एगो जो है ऐसे करके इमोजी भेजा है मुँह फैले वाला कोनो है, वो मीनिंग हम भी नहीं जानते हैं। हाँ देखिए दर्शन जो है 3 गो जो है, दर्शन कुमार 3 गो जो हार्ट भेजा है। आप यहाँ देख सकते हैं दर्शन कुमार का, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है, दर्शन 3 गो दिल भेजा है। ठीक है, तो दिल तो ये लाल वाला भेजा है, सही है, धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पर दिल तो भेजे हैं, मन तो हमको भी कर रहा है दिल भेज दें। ठीक है, भेज देंगे बाद में। चलिए उसके बाद है आपका देखिएगा सोनू राज जो है नाइस क्लास। उसके बाद लिखा है सर एकदम मस्त क्लास रहा, हंसने वाला इमोजी, 3-4 गो दिल फेफड़ा का भी फोटो भेजा है, ये भी चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद फिर है यहाँ पर लिखा है, देखिए सोनू राज का आपका है कि चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस है। तो 100% जो है सही है कि चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल कांग्रेस। ट्रिक क्या था इसका कि सर जी चीन की आबादी ज़्यादा है तो आदमी से ही आबादी ज़्यादा होगी। ये है अगला क्वेश्चन है आपका नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो ये आपका यूजर में आपको देखना पड़ेगा कि क्या नाम है, नेहा कुमारी। तो एक नेहा कुमारी है, वो बोला है सर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। तो ये भी जो है नेहा कुमारी आपका दिल फेफड़ा दोनों से धन्यवाद, सही आंसर है। उसके बाद अगला देखिए राखी का जो कमेंट है, बहुत ज़्यादा ये जो है बोला है कि सर नेशनल पीपुल कांग्रेस। तो ये भी आपका जो है सबसे बढ़िया जो है, सबसे पहले राखी ही उत्तर दी है। तो राखी का दिल धड़कन फेफड़ा सबसे धन्यवाद, राइट उत्तर है। तो आप लोग क्या करिए, जो भी एचडब्ल्यू देते हैं कमेंट जरूर क्या करिए, कमेंट करिए और अपने दिल फेफड़ा हृदय जो भी बात या कुछ भी चीज़ बदलाव वीडियो में कि सर जी तनिक स्पीड में पढ़ाइए, थोड़ा सर जी कॉमेडी जो है ज़्यादा कर दीजिए इंटरटेनमेंट, तो उसके लिए तो हम तैयार ही रहते हैं। तो चलिए आप जो है टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम लोग मोबाइल को साइड में धरते हैं, और आज का जो सवाल हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ और सिर्फ ये 85 नंबर सवाल हम आपके लिए लगाए हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा एकदम दर्दनाक वाला सवाल है। तो चलिए दर्दनाक में इसमें जो है हम बनाते हैं। तो पहला सवाल हम एक बार जो है आपके लिए सिर्फ हम अपना जो है असाइनमेंट ले लेते हैं, पेज ले लेते हैं। तो हाँ आप उसका तो को पढ़वे नहीं किए, वो क्या नाम था जी, तो पायल। हाँ तो पायल जी घायल ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। आपका जो मतलब कि 2 PDF भेज ही दिया गया था, और थोड़ा सा बलराम से हम अनुरोध करेंगे कि आगे का PDF एक बार उसको भेज देंगे तो एक ही बार भेज देगा। तो आपको 5 बार भेजने से अच्छा है कि कुछ दिन जो है आप थोड़ा सा जो है पायल में मतलब जी वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, कुछ प्रतीक्षा कर लीजिए, उसके बाद तब आप पायल बजाते बजाते हिसाब बनेगा। चलिए देखिए, तो पेज नंबर आपके पास जो होगा, ठीक है, होगा ना जी? हाँ सर है, बताइए ना, वीडियो स्टार्ट करिए ना सर, लेट हो रहा है, नींद लग रहा है। चलिए देखिए 45 नंबर जो है आपका पेज है, ठीक है। 45 नंबर पेज में क्वेश्चन संख्या आपको 85 पहले हम लिए चलते हैं आपको डायरेक्ट। देखिए यहाँ पर लगा दिए हैं आपके लिए 45। तब 45 वाला इस सवाल में देखिएगा कितना ज़्यादा ये दर्दनाक वाला कहानी हुआ है। बोलता ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए बी सी सभी एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो बाबू क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ऑप्शन क्या मिस्टेक है, तो इसीलिए हम लोग शुद्धिकरण के अपने सीट में रखते हैं, और आपको क्लास में तो शुद्ध करवाते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक रहता है।
तो हमको 85 नंबर सवाल बनाना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक सवाल है। तो चलिए 85 नंबर हम लोग सवाल डायरेक्ट लिए चलते हैं। थोड़ा सा भैया इसको छोटा कर देते हैं। देखिएगा आप लोगों को नज़र आ रहा है, बस नज़र आना चाहिए। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। चलिए ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखिए कितना ज़्यादा ये दर्दनाक वाला बात बोला है। ए और बी जो है 24 दिन में कर सकते हैं। ये सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाला सवाल है, जस्ट लुकिंग लाइक अ बाव। देखिएगा ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में, अब बी सी मिलकर उसी काम को कितना दिन में भैया कर सकता है? सर जी 30 दिन में कर सके छे। ठीक है, अब ये दोनों से कटने वाली राशि भैया 120 हो गया, तो इससे भाग देंगे 3 बार में लगेगा और इससे भाग देंगे 5 बार में लगेगा। यहाँ तक तो भाई ठीक ही है। अगला बोल रहा है हम लोग का कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। देखिएगा यहाँ पर बाबू हम अगर लिखना चाहें, ए ऊपर में दिखाई दे रहा है, कट तो नहीं रहा है? नहीं सर जी नहीं कट रहा, बताइए ना एकदम। तो देखिएगा ए रेशियो बी रेशियो हम लोग का क्या है? सी। बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 4G। अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहें तो बोल रहा है बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की हम लोग का 3 गुनी है। तो बाबू 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ तक तो प्रश्न में ही बोला गया है। ठीक है, अब बाबू यहाँ पर देखिएगा तो हम एक का ही नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। आप देखिएगा बाबू यहाँ पर हम लोग का बोल ही रहा है प्रश्न में कि बी की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ठीक है, तो आप बोलिए बी की कार्य क्षमता जो है सी की कार्य क्षमता की 3 गुनी बोल रहा है हम लोग का। फिर से एक बार प्रश्न में हम लोग पढ़ते हैं, बी की कैपेसिटी जो है सी की कैपेसिटी का 3 गुना है। बाबा कितना ज़्यादा ये दर्दनाक वाला सवाल बोला है। और बी और सी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। देखिएगा तो ये तो हम लोग का ठीक है। और यहाँ पर 4 होगा, नहीं जी यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए थे, यहाँ 4 होगा। वही बोले कि मैचिंग कैसे हो गया। तो देखिए भावना में बहते हुए तो बोल रहा है कि देखिएगा हम लोग का अगर बिनाना चाहें तो ये दोनों मिला के बाबू 4 पुर रहा है, 4 पुर रहा है। तो ये तो बोलिए रहा है कि ये 3 है और ये 1 है। प्रश्न में ना बाबू बोल रहा है, हम कुछ कर ही रहे हैं। यहाँ बोलिए रहा है कि बी की कार्य क्षमता 3 यानी बी का मान 3 है, सी का मान कितना है? 1। तो यहाँ पर होइए गया। तो आप बोलिए बाबू यहाँ पर हम लोग निकालना चाहें, ए बी मिलाकर 5 पुर रहा है, ए अकेला कितना है? 3। तो हम लोग का बी कितना होगा जी? 2 हो गया सबका कार्य क्षमता। अब कुछ बनाने नहीं है। बोल रहा है ना ए बी मिला के 5 पुरना चाहिए, बी अकेले 3 है तो 5 में से घटाएंगे तो ए कितना था? 2 था, या दोनों मिला के 5। अब बोलिए सवाल बोल रहा है कि ए बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, बताइए। तो टोटल वर्क तो बाबू 120 हो ही गया हम लोग का। बोल रहा है तीनों चचा मिलकर कितने दिन में करेगा? तो तीनों को निकालना है तो 2 और 3 5 और 1 6 हो गया। 6 से बाबू हमें भाग दे दीजिए। तो 6 से हमें भाग दे दीजिएगा तो 6 दूनी 12। तो मेरे ख्याल से आपके ख्याल से अगर हम भावना में ज़्यादा नहीं बहे होंगे तो 20 उत्तर हैं। वाकई में 20 उत्तर है आपका सी फॉर कैट। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 20। अभी का है बोलें कि 20 उत्तर हो सकता है आपके ख्याल से, अब मेरे भी ख्याल से 20 उत्तर इसलिए हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम ज़्यादा भावना में इधर बहने लगे हैं। ये सब बहेगा जब शादी हो जाएगा तो आप लोग अपने भावना में बहने लगिएगा। चलिए 85 नंबर हम आपको देख ही दिए। अब हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रश्न संख्या 88 में। हाँ चलिए 88 में ले चलते हैं आपको डायरेक्ट। इसको हम लोग मिटा ही देते हैं। थोड़ा सा सर जी स्पीड में बताइए। ठीक है, एकदम 90 की स्पीड में। चलिए जल्दी से एकदम करते हैं। देखिएगा 88 लीजिए, लग गया। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। सवाल एकदम दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये सवाल जो है भैया काफ़ी ज़्यादा जो है ना एकदम दर्दनाक वाला सवाल है। बढ़िया टीचर इसको जो है ना हिला हुआ वाला मेथड जो है 3 लगा वाला, समझे, यहाँ से पकड़ता है, यहाँ जाके ऐसे करके ऐसे 3 महीना में बनाता है ये सब सवाल। मगर हाई सवाल फूल हौला एकदम, वही तो चीज़ है। तो आपको पहले हम लोग ओटीएम नहीं, सबका कहना है सर जी ओटीएम फोटीएम नहीं, डायरेक्ट 4G बताया करिए। सबसे ईजी सबसे फास्ट 4G तरीका। तो हम लोग डायरेक्ट 4G पर ही क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। देखिएगा बोला है इसमें दर्दनाके वाला सीन बोला है, मगर बोलता है बी द्वारा किए गए समय के 3/4 समय में ए आधा काम करता है। बताइए, बहुत ज़्यादा वीवीआई बाबू सवाल है। फिर वो कहियो पूछ लिए कि फलाना टीचर लेंदी में बता दिया था, तखनी नहीं बताएंगे।
तो बी द्वारा लिए गए समय में आधा काम करता है ए, तो आधा काम करता है, हम बोलेंगे आप आधा रोटी खाते हैं 10 दिन में, ठीक है, बस यह होगा, सर गया होगा। तो आधा रोटी खाते हैं 10 दिन में, तो पूरा रोटी खाइएगा 20 दिन में। इतना को तो आप लोग जानते हैं। जो भैया नहीं जानते हैं उससे हाथ गोड़ दोनों जोड़ के निवेदन है कि सबसे पहले आप जाइए, इसके पहला वाला वीडियो को कंप्लीट करिए, उसी के बाद आइएगा इस वीडियो में। तो पैदल निकलिए, जाइए जाइए जाइए, पहले नहीं देखिए तब इसमें आइए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग का है, यहाँ पर तो आधा काम करता है कोई 5 दिन में, तो पूरा करेगा 2 से गुना कर देंगे 20 दिन में जी। तो आधा काम कोई करेगा 5 दिन में, तो पूरा, तो बोलेंगे पलट के गुना 2/1 होगा जी। तो हम लोग का जे भी होगा वो जानते हैं। तो पूरा बोले बी के द्वारा लिए गए समय में 3/4 में ए हम लोग का कितना काम करता है, आधा करता है, यहाँ लिख गया है आधा, ठीक है। तो पूरा काम करने के लिए कितने से गुना करेंगे, 2 से, आधा करता है तो पूरा हम लोग 2 से कर दिए। तो अगर बाबू फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और बटे में काट दीजिए ना सर जी। तो यहाँ पर हम लोग जो है पीला वाला जो है, देखिए पीला वाला, हाँ देखिए मिल भी रहा है, पीला पीला एकदम शुभ वाला है। चलिए 2 से इसको बाबू 2 बार में काट देते हैं। तो अगर बाबू यहाँ पर सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 3 बटा हम लोग का कितना, 2। तो बाबू हम यहाँ पर आपके लिए लिखते हैं, थोड़ा सा बाबू इसको छोटा कर देते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। चलिए, तो आधा काम 3 बटा बोलता है कि आधा काम 3/4 में, तब पूरा होगा हम लोग का 2 से गुना, तो पूरा काम हो जाएगा हम लोग का 3/4 गुना 2। 2 से बाबू काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यानी फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा। तो अब अगर हम रेशियो लिखना चाहें, रेशियो, तो टाइम का रेशियो हम लोग का निकलेगा, क्योंकि यहाँ समय दिया गया है, तो समय का रेशियो बाबू निकलेगा 3/2। अगर बाबू यहाँ गौर से देखिएगा, कहाँ चल गया जी, यहाँ पर थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्या, तनिक सर जी करिए ना। चलिए देखिएगा, ठीक है जी, आ रहा है नज़र, आ रहा है ना जी, एकदम आपके लिए जान दे सकते हैं, तनिक जूम आउट का ही नहीं कर सकते हैं। चलिए, तब बी के द्वारा आगे लिए गए समय के, बी के द्वारा लिए गए समय के 3/4 में। तो अगर बाबू 4G चिन्ह का बात बोलें तो 4G चिन्ह कहाँ लगा हुआ है, तो 4G चिन्ह बी में लगा हुआ है। अब अजीब बात में देख रहे हैं हम लोग, 4G चिन्ह बी में लगा हुआ है, तो बी में लगा हुआ है तो बी का मान आपका 2 और हम लोग का इसका मान 3। ये बाबू टी का रेशियो हो गया, टी फॉर टी का रेशियो, अब पी फॉर पावर का रेशियो, तो पावर का रेशियो 2:2 कितना हो जाएगा भैया, 3 हो गया। अब आने जाइए हमारा बिहार में, ठीक है, अब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम से पहले बाजार में, दोनों मिलकर कितने दिन में, 18 दिन में, दोनों मिलकर 3 2 5 किया 18 दिन, टोटल वर्क हो गया। अब किससे पूछा है, तो बी अकेले कितने दिन में पड़ेगा, तो बी का मान हम लोग का कितना है, 3। 3 से बाबू भाग दे देंगे, 6 बार में कट जाएगा, तो हम लोग का 3 से 6 3 18, तो 6 पंते 30 दिन उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा A4 आलिया भट्ट होता है, जे भी समझिए, तो ए आ जाएगा। तो यही आपका 4G था, यही आपका क्या था बाबू, 4G। 5G भी अगर आप लोग आज्ञा दीजिए, हम यहीं पर हैं, ठीक है, तो आप आज्ञा अगर देते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपने आज्ञा दिया, ठीक है, और हमने उस आज्ञा को क्या किया, एप्रिशिएट मतलब स्वीकार किया, ठीक है। तो आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग जो है दूसरा तरीका भी देखिए लेते हैं। चलिए देखिएगा, देखिए सब चीज़ भैया 4G पर डिपेंड है। जे 4G पढ़ लिए हैं वो समझ लीजिए गणित में बस और कुछ नहीं करना है। 4G का हम लोग जानते हैं कि 1G 2G 3G 4G जरूरी है, ओकरे पर सब चीज़ है। तो आ जाइए, तो यूट्यूब पे तो संभव नहीं है 4G बढ़ाना। तो देखिए बी द्वारा दिए गए समय के 3/4 समय में ए, बी के द्वारा लिए गए समय में 3/4 समय में ए आधा काम करता है। तो बाबू थ्योरी में लिखाए थे, हम चाहे तो एक ही बार में हम लोग लिख देंगे, क्यों, मगर समझना है कि आप 5 घंटा में उतना ही खाना खाते हैं जितना 5 घंटा में हम खाते हैं, तो वो कैपेसिटी होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इकाई यूनिट में ही हो। तो आपका कोई भी बोल दिए इकाई यूनिट वही हो गया, एक दिन में आप जितना रोटी खाते हैं वही हम भी एक दिन में खाते हैं, ठीक है। हालांकि तनी वो हल्का फल्का मीट मछली रहता है तो ज़्यादा हो जाता है, वो अलग बात है, मतलब प्राइवेट है, नहीं बोल सकते हैं, समझ जाए भावना को। तो आप एक दिन में जितना कुर्सी बना सकते हैं, हम भी एक दिन में जितना कुर्सी बना सकते हैं, वही तो बाबू वर्क इफिशिएंसी, कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, पावर कहलाता है। तो एक दिन में किया गया कार्य, 1 घंटा में किया गया कार्य, 1 सेकेंड में किया गया कार्य, इसको बाय डिफिनेशन अगर बोले तो प्रति इकाई समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है।
यानी अगर 5 घंटा में आप 3 रोटी बनाते हैं, हम भी 5 घंटा में 2 रोटी बनाते हैं, तो 5 घंटा में आपकी क्षमता होगी। यानी इक्वल समय में किया गया कार्य ही कार्य क्षमता कहलाती है। वीडियो नंबर फर्स्ट जाके पहले आंख मूंद के देखिए, वीडियो डिलेट फुलेट कुछ भी नहीं होगा, एकदम आराम से करिए और खूब ज़्यादा एकदम जितने से जितने हो एकदम दिल दरिया करके इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। तो समय में दोनों का बराबरे है, तो समय बराबरे है तो वो क्षमता होगा, तो हम लोग काहे ने उतने दिमाग कथी लगाएंगे। देखिएगा बोल रहा ए जो है आधा काम करता है, तो आधा मैंने 1/2 भैया होगा कि नहीं होगा। देखिएगा ये तरीका मार्केट में चोरी होके आएगा कुछ दिन में, ठीक है, कौन और यूट्यूबर ये सब नहीं जानता है, मगर आएगा चोरी करके पढ़ाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का कहना है ए आधा काम करता है किसके, 3/4 समय में। तब ए जो बी करता है हम लोग का, ए करता है आधा काम, तो आधा काम मैंने 1/2 और बी करता है 3/4 काम। हो गया भैया, ये क्षमता हो, ये की हो नुनुरे, ये क्षमता है, पावर है, कैपेसिटी है। क्यों कि हम लोग जानते हैं डिफिनेशन कि बी के द्वारा लिए गए समय में बी के द्वारा 3/4 समय में ए आधा, तो जे जितना समय में ए करता है बी करता है 3/4, उतने समय में ए करता है आधा, तो जितना उतना का मतलब ये होता है बराबर। हम लोग जानते हैं जितना समय में आप 1 रोटी खाते हैं उतने समय में हम 2 रोटी खाते हैं, ठीक है, और घी मारल हो तब। तो हम लोग का जो है ये क्या है, क्षमता है, डायरेक्ट बाबू क्षमता है, इसको समय उमें नहीं बनाएंगे, अभी समय बना के भी हम आपको दिखाए थे। तो आप लोग 5G अपन कॉपी में डालिएगा, दूसर कॉपी में डालिएगा, अपन सब कॉपी में डालिएगा। चलिए तो दुक्का से बाबू 2 बार में काट लेंगे, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो कैपेसिटी आ जाएगा 2:2 क्या 3। कुछ नहीं किए, ए आधा तो ए के सामने में आधा लिखे हैं, बी 3/4 तो 3/4 लिखे हैं, हो गया। दोनों मिलकर कितना दिन में करता है, 18 दिन। दोनों मिलकर 5 रोटी खाता है एक दिन में, 18 दिन तक खाया है, टोटल वर्क हो गया। बोलता है बी कितने दिन में करेगा अकेले, तो बी का भाग दे दीजिए 3 से ही 6 बार में कट जाएगा, 6 पंचे 30 दिन उत्तर आ जाएगा बी का। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका बाबू 30 डेज। तो आशा और निराशा दोनों कर सकते हैं कि ये आपका उत्तर हो जाएगा ही। तो ऐसा सवाल ही बाबू हम इसमें बहुत टिक मारे हैं, ऐसा ही सवाल आपका 89 है, सेम टू सेम बन जाएगा। देखिए इंग्लिश लिखा है, पढ़ नहीं सकते हैं, मगर आपके लिए सिर्फ हम कोशिश कर सकते हैं। बी टेकन 1/4 टाइम्स एज टेक ए एंड डज 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क। तो वही सवाल है, आराम से बाबू आप लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिए, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। तुझे दिल लगी भूल जाओ, सर जी गाना गाते हैं, खाली पढ़ाते नहीं है। चलिए देखिए गाना भी जरूरी है, 4 दिन की जिंदगी है, वो में गानों नहीं गाएगा लोग, हैं किताबी कीड़ा बन जाए, हैं बताइए। जिंदगी जीने का मतलब क्या है, खुल के जिए, समझिए, एकदम लोग देखे एकदम खुशमय होइए, हमेशा नाचते रहिए, झूमते रहिए, डोलते रहिए, गाते रहिए, कहीं भी रहिए। हमको क्या है, लोग अपनी को समझेगा पागल है, कहते हैं देखो बिना मतलब का नाच रहा है। डलिएगा ए जितने समय में 1/4 करता है, बी जो है 2/5 करता है, तो ए का ले लेंगे 1/4, बी का ले लेंगे 2/5, दोनों को काट के रेशियो निकाल लेंगे, दोनों इसे गुना कर देंगे, बन जाएगा। अभी जो आपको बताएं सेम है, अगर वीडियो खींच के देख रहे हैं तो भैया एकदम दिल में छेदा कर रहे हो तो एकदम। चलिए देखिए अगला हम लोग क्वेश्चन आप चलते हैं। 45 89 आपका सेम में बन जाएगा बाबू। 91 हम आपको लेके चलते हैं सीधे, 91 थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं 91 पे। चलिए ये वाला सवाल देखिएगा, आप लोग पढ़िएगा। ए बी सी एक साथ को 6 दिन में कर सकते हैं। ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, बताइए कितना ज़्यादा है। ए और सी का काम भी, ए तथा सी के काम का 4 गुना है, तो ए अकेला काम को कितना दिन में, कितना ज़्यादा ये दर्द वाला सवाल है। सवाल एकदम पढ़ लिए, थोड़ा स्लाइड को हम उधर ले जाते हैं। नज़र आ रहा है जी? चलिए सर जी नज़र आ रहा है, तनिक छोटा कर दीजिए सर। चलिए ठीक है, अब ठीक है जी, ज़्यादा छोटा करेंगे तो आप लोग का आँख खराब हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अभी शादी ब्याह हो या नहीं है, आँखें खराब हो जाएगा। चलिए देखिए कितना ज़्यादा दर्दनाक, बोला ए और बी और सी एक साथ काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं। आप लोग उधर पढ़िए, इधर नहीं पढ़िए। 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए और सी काम बी के काम का 3 गुना है, बताइए कितना ज़्यादा जो है ये दर्दनाक वाला बात बोला है। बोला है क्या, यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना, बताइए बी के काम का हम लोग का 3 गुना। तो यहाँ पर हम लोग ए रेशियो बी और रेशियो सी बोलें। अगर इंग्लिश हम लोग का देख रहे हैं तो इंग्लिश हम लोग का लग रहा है सही लिखा गया है। ए एंड बी, ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट ए वर्क इन 6 days इफ द वर्क ऑफ ए एंड बी सी इज ट्वाइस ऑफ द वर्क ऑफ बी
तो चलिए कितना ज़्यादा एक खतरनाक सवाल बोलने का प्रयास किया है। तो पहले हम लोग का आ जाइए, यहाँ पर बोला है 91 नंबर ही हम लिए हैं जी, ठीक है 91 नंबर ही आपको करना है। देखिए 91 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तो है ही है, इसमें हम क्या कर ही क्या सकते हैं। तो ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, बताइए ए और जो सी का काम है, इधरे लिख देते हैं हम लोग समझने के लिए, ए और सी, ठीक है ए और सी का जो काम है हम लोग का, ए और सी मतलब प्लस में, ठीक है ए और सी का काम जो है हम लोग का, ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है। बताइए बी का काम का क्या गुना है बाबू, 3 गुना है, हो गया। अब अगला बोलता है ए का काम सी के काम का 4 गुना है। चलिए पहले अकेले वाला निकाल लेते, यही ठीक था, ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ तो सिंगल देवे किया है, ए का काम सी के काम का 4 गुना, तो ए का काम सी के काम का 4 गुना, तो 4G चुनने का अकॉर्डिंग ये हो गया। अब अगला बोला है ए और सी का काम, ठीक है ए और सी का काम, यहाँ से पढ़िए, यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना, तो ए और सी मिला के कितना हुआ 5, तो ए और सी का काम का हम लोग का क्या गुना है बी, तो बोल रहा है हम लोग का 3 गुना है, तो ये हो जाएगा 5 बटे कितना 3, तब ना हम लोग बोलेंगे कि ए और सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5, और यहाँ हम लोग का बी का अगर 5 लेंगे, इसको 3 गुना करेंगे तभी तो ये 5 पड़ेगा ना जी। तो ये ए और सी 3 गुना है, तो अगला 3 गुना कम होगा किससे, ए बी सी से। बोल रहा फिर से अगर बोल रहे तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी का जो काम है वो बी के काम का 3 गुना है, बी के काम का हम लोग का 3 गुना, ऐसे बाबू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ गुरुजी जरूर लिख सकते हैं, इसमें कोई दौड़ा है लिख सकते हैं नहीं, तब हम जानते हैं कि लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर आइए, ए सी का अगर हम लोग जोड़ेंगे तो ए सी का 3 गुना है, तो ई हम लोग का 3 गुना है, मतलब ये दोनों जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, तो ये 4 हम लोग का कैसे आएगा यहाँ पर, तो पहले बोलेंगे कि 4 ये दोनों जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 आएगा कब 3 गुना करेंगे, यहाँ पर 3 गुना करेंगे तो 3 3 कटेगा, तो यानी 5 बटा 3 होगा, तभी तो 3 3 कटेगा। ए और सी का हम लोग का काम कितना पूर्णा चाहिए 5 गुना, यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है। ये रेशियो है बाबू, यहाँ पर बात हम बोल रहे हैं, इन्हें समझिएगा, यहाँ 4 है, यहाँ ए और सी मिलके हम लोग का ये जो है, तो प्रश्न में बोला है यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना है, तो 3 गुना करेंगे तो ए और सी पूरी जाएगा। तो अब आप यहाँ पर समझ ही गए, यहाँ 1 बटा हम लोग का कितना होने वाला है 3। चलिए जे ई नहीं समझ पाते हैं उसके लिए भी इलाज है, पहले ये देख लीजिए, इसको गुना करेंगे 4 तिया 12, इसको गुना करेंगे 5 एकम 5, इसको गुना करेंगे 3 एकम 3, तब 5 12 13 आ जाएगा हम लोग का ये। जे ये नहीं समझ पाए वो इस तरह से कर सकते हैं, तुझे दिल लगी, ये नहीं दिल लगी नहीं बाबू करना है, यहाँ पर देखिएगा दिल लगी बाद में होगा, ए लीजिए लिख दिए हम लोग। बोल रहा है प्रश्न में ए अकेला काम, बोल रहा है यहाँ पर ए का काम सी के काम का 4 गुना, तो ए का काम सी के काम का बाबू 4 गुना हो गया। अब बोला है ए प्लस सी जो है वो बी का हम लोग का 3 गुना है, बी का हम लोग का कितना गुना है 3, तो बी का 3 गुना पुराना है, तो ये 1 होगा तो ये 3 गुना हो गया। बोली रहा है ना, यदि ए और सी का काम बी के काम का 3 गुना, और ए जो है सी का 4 गुना है, ए जो है सी का 4 गुना, तो आप बोलिए ए सी का हम लोग यहाँ जोड़ते हैं तो 5, यहाँ ए सी जोड़ते हैं तो यहाँ ए सी जोड़ेंगे तो 3 होता है, यहाँ ए सी जोड़ेंगे तो 5 होता है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो योगफल बराबर करना है। तो यहाँ पर हम लोग योगफल अगर बराबर करना चाहें तो यहाँ ए सी का योगफल 3 है तो ऊपर में कर देंगे हम लोग 3 से, यहाँ ए सी का योगफल हम लोग का 4 है, यहाँ पर हम लोग ए और सी जोड़ेंगे तो 5 है, नीचे में कर देंगे बाबू 5 से, तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी, तब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 तिया हो गया हम लोग का ए का मान 12, सी का हो गया हम लोग का 3 एकम 3, ठीक है। अब बात बोले बी का, तो बी यहाँ पर हम लोग का सिंगल डाटा यहाँ लास्ट में है तो 5, तो अभी यही ना आया था बाबू, हम लोग जो लिखे थे कोनो दोसर थोड़े आया था, यही आया था यहाँ पर, ये 13 नए रेशियो है, तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए तो आगे बाबू प्रश्न को हम लोग पढ़ना चाहें तो बोलता है अगला क्या कि ए बी सी मिलकर 6 दिन में, तो हम लोग जोड़ देंगे तो 12 3 15 5 20, और तीनों मिलकर 6 दिन में। अब पूछा क्या है ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ए 12 से भाग देंगे, 2 से ही 2 बार में कटेगा, 2 से ही 10 बार में कटेगा, तो हालांकि हमारा उत्तर 10 हो जाएगा, बी मैंने बॉल, तो राइट उत्तर हो जाएगा बी। अब चलिए प्रश्न संख्या हम लोग लिए चलते हैं 97, ठीक है 97 नंबर सवाल।
चलिए आपके लिए प्रश्न संख्या हम लोग 97 लगा दिए हैं। देखिएगा 97 हम आपके लिए सवाल लगा दिए हैं, दिखाई दे रहा है जी? थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हिंदी वाला खाली देखिएगा। तो 97 नंबर प्रश्न है और ये आपका हो जाएगा, पेज संख्या आपका हो जाएगा 46। तो पेज संख्या 46 का 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक सवाल है एकदम। बी और सी की कार्य क्षमता बराबर है। देखिए कितना बढ़िया ये बात बोला है एकदम। मेरे बाबू ने खाना खाया कि भुक्कल है? भुक्कल नहीं है, बाबू मर गया। बाबू खाना खाया कि नहीं खाया? कहियो हमारा बारे में तो पूछते हैं सर जी खाएँ कि नहीं खाए, मैडम जी खाना दी कि नहीं दी? आज खानों नहीं दी। आज एगो क्लास में स्टूडेंट थी, निक्की बोल दी, पुरनका वाला याद कर दी और उधर से मैडम सुन ली, खाना भी नहीं दी आज। अब किसको बताएं? दुख इतना है ना बाबू, क्या बताएं? आप लोग तो खुद इंसान हैं, हम क्या बोलें? दुख को बताते हैं तो खुद दुख को भी थोड़ा देर के लिए दुख लग जाता है। बट आप लोग तो इंसान हैं, हम नहीं चाहते हैं आप लोग जो मेरा दुख के आप लोग समझ के आप लोग भावुक हो जाएँ। तो चलिए क्या बताएँ, खाए भी नहीं है, देखते हैं उतना एनर्जी ताकत नहीं है शरीर में, फिर भी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। चलिए बी और सी बराबर कार्यकुशल है, वाह सो ब्यूटीफुल। लेकिन ए की कार्य क्षमता लेकिन ए की कार्य क्षमता, ठीक है, बी और सी प्रत्येक की, बाबू ये दिखेगा, बी और सी प्रत्येक की आधी है। ए का जो कैपेसिटी है, बी और सी प्रत्येक की हम लोग का आधी है। प्रत्येक का हम लोग का क्या है? आधी है। तो 4G चिन्ह हम लोग का देख रहे हैं कहाँ लगल है? ए की कार्य क्षमता बी और सी प्रत्येक की आधी है हम लोग का, ठीक है। तो 4G चिन्ह अभी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 4G चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बताना चाहें बाबू, तो इसको हम लोग दो मान लेते हैं, इसको हम लोग दो मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बी और सी प्रत्येक का कार्य क्षमता बराबर बोला है बाबू, ठीक है। तब बी का भी वही होगा जो हम लोग का सी का होगा, तो दोनों का कार्य क्षमता बराबर हो गया। और यहाँ पर हम लोग जानते हैं बराबर माने हैं आधा करने में आसान हो, इसीलिए, नहीं तो हम लोग 1:1 भी मान लेते हैं हम लोग। बोलिए नहीं 1:1 मान के दिखाओ, तो चलिए बहुत सुंदर है एकदम, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट वाला सवाल है, ये मिटा जाएगा तब ना। तो प्रत्येक का बराबर है, 1:1 मान लिए हैं। अब बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी प्रत्येक का आधा है, एकरो ही आधा है, एकरो ही आधा है, तो 1/2 भैया होगा कि नहीं होगा? बोलिए हाँ सर ये एकदम होगा, काहे नहीं होगा? तो इसको बाबू फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 गुना करेंगे तो यहाँ 1:2 आएगा कि नहीं आएगा भाइयों बहनों? एकदम आएगा भाइयों बहनों। चलिए तो आप लोग समझिए गए। तो शुरुए में नूनू हमारा एक 2 मान लीजिए, अरे इधर आन बाबू, चलिए 2 मान लेते हैं, इसको भी 2 मान लेते हैं। ये सब प्रत्येक का ही आधा है, एक रो ही आधा है, एक रो ही आधा है, एक हो गया। सवाल में कुछ दम था, मेरे बाबू ने, चलिए कोई बाबू भैया नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, आप बोल रहा है कि कहाँ बोल रहा है, बोल रहा है ए बी काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद सी भी ज्वाइन हो जाता है। तो आप 3 दिन बाद ज्वाइन हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 3 को करता है। तो 3 दिन बाद ना कोई आएगा, तो 3 दिन तक ए बी किया, उसके बाद सी भी शामिल हो गया। तो आप तीनों व्यक्ति हो गया, तो 2 1 3 2 5, अब 5 गो व्यक्ति हो गया। ये कितना दिन में काम करेगा पता नहीं, बराबर हो गया x। तो बोल रहा है ना काम कितने दिन और चला, तो मान लेते हैं काम कितना दिन चला, x दिन। टोटल वर्क तो निकालवे नहीं किए हैं, हाँ यहाँ दिया है, यदि एक काम को 14 दिन में करता है, तो एक 14 दिन में करता है, 1 गुना 14 14 होगा, तो बराबर 14 हो जाएगा टोटल वर्क। 14 कहाँ से लाए? यहाँ दिया है एक किसी काम को 14 दिन में, तो 1 गुना यहाँ पर आप लोग 14 लिख ही सकते हैं। तो टोटल वर्क हो जाएगा 5x बराबर 14 में से उधर 9 घटेगा तो 5 बच जाएगा, ये कट जाएगा। कितना दिन और काम चला? 1 दिन। तो हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। तो आशा करते हैं ये सवाल भी आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए ये तो हो गया, 46 नंबर पेज भी हो गया। चलिए और हम लोग देखते हैं कि कितना नंबर आपको सवाल जो है बताने का प्रयास हम लोग का करना है। 46 हो गया, 47 हो जाता तो मजे आ जाता। देखिएगा भाइयों बहनों, आपका सवाल 99 नंबर क्या कह रहा है, ये देखते हैं 99। इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं, आगे ही बढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो दूसरे पेज में है 99, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा 99 नंबर सवाल कितना ज़्यादा ही दर्दनाक सवाल है। चलिए खाली दर्दनाक के बोला सर जी लेवे करते हैं एकदम। चलिए ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग 32 दिन 12 दिन और 48 दिन में कर सकते हैं। तो पहले बाबू के फॉर कैपेसिटी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तब बोलेंगे सर जी के फॉर नहीं होता है, सी फॉर होता है। तो ये होता है, भावना को समझना है, किसी भी इंसान को समझ लिए उसको पहले आप भावना को समझिए। 32 दिन 12 दिन और 48 दिन, यानी कि ए 32 दिन, बी 12 दिन और सी भैया कितना दिन है 48 दिन। यहाँ तक बाबू ठीक है। अगला बोलता है इस प्रश्न में, काफ़ी दर्दनाक सवाल है,
तो ये तो प्रश्न में बोल ही दिया हम लोग का 99 वाला सवाल यही है, पेज नंबर 99। डाटा मिल कहाँ रहा है, अलग अलग इसमें लोचा हो गया है। चलिए हम लोग का पहले एलसीएम लेते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 98। तो 2 से ही भाग देंगे हम लोग का, लग जाएगा 12 से लग जाएगा 12 और सॉरी 96 होता है जी, 96। तो 2 से हो जाएगा 48 दूनी 96, 12 96, 32 तिया 96 हो गया हम लोग का। यहाँ तक तो ठीक ही है। आप बोलता है यहाँ पर बाबू, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं होने के कारण। लेकिन बाबू जी यहाँ पर प्रश्न में बोला है, इधर क्या दबा जाता है, देखिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक। तनी पानी पी लेने दीजिए, प्यास लग गया। सवाल आप लोग पढ़िए, चिंता नहीं करिए। देखिए बाबू 4 दिन की ज़िंदगी है। हाँ समझ गए सर जी, वीडियो बताइए 4 दिन की ज़िंदगी। राखी यही बोलेगी सर 4-8 दिन कुछ नहीं, हम समझते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है। 365 दिन का रिचार्ज है, रिचार्ज आपका ख़त्म हो गया, महीना देंगे बढ़ा लीजिएगा। अब हिसाब बताइए, पापा मोबाइल छीन लेगा, बस हो जाएगा 4 दिन की ज़िंदगी। जल्दी जल्दी बताइए, मोबाइल नहीं रहता है ना अपना, पापा ले लेता है, कहता है दिन भर की देखते रहिए। पापा मम्मी को लगता है कि इंस्टाग्राम देख रहे हैं, ऊपर से आप गाना गाने लगते हैं। पापा देखेंगे तब बोले कि पढ़वे छो, गाना गावे छो मास्टर। चलिए देखिएगा हम लोग का, तो यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ ना होने की वजह से वह अपनी पूर्ण क्षमता का क्रमशः 2/3, 3/4 तथा 5 इतना भाग ही कर पाता है। मतलब जो वो है बीमार हो गया है। जैसे मान लिए आपका एक कैपेसिटी है बाबू 5 गो रोटी खाने का, आप बीमार हो जाइएगा तो 8 गो तो खाइएगा नहीं, कम न खाइएगा, कि अपने पूर्ण जितना खाते हैं उससे कम करिएगा। तो बाबू बीमार हो गया, इसके दुख को समझिए, भावना को समझिए। हाँ सर जी समझ गए भावना को। चलिए, तो पूर्णतः स्वस्थ ना होने के कारण वह अपनी पूर्ण क्षमता का, पूर्ण क्षमता है एक 3 गो काम करने का, मगर ई बाबू 3 गो नहीं करथुन, यो 3 गो नहीं करथुन, एकरो 2 गो नहीं, क्योंकि बीमार हो गया है, पोलियो मार लिया है, हैजा फट गया है, इसको साला ये नहीं कर पाएगा। कर्म कोढ़ी है, बीमारी आदमी को क्यों लाया काम करने। हम यही इसका जो है पूछता है भारत कि बीमार आदमी को लाया ही क्यों काम पर। बोल रहे हैं देख रहे काम नहीं कर रहा है। तो 2/3 बोलता है ना कि पूर्णतः स्वस्थ नहीं होने के कारण अपनी पूर्ण क्षमता तो 3 रोटी खाने का है, उसका 2/3। तो बाबू इसका 2/3 निकालना है, अगला का हम लोग का 3/4 निकालना है। अब बाबू अगला का हमको 5/8 निकालना है कि नहीं भाइयों बहनों। हाँ सर जी एकदम निकालना है। तो चलिए यहाँ से इसका 2/3, 3 खत्म, एक क्षमता कितना आएगा 2। यहाँ 4 से 4 दूनी 8, तो 3 दूनी कितना हो गया बाबू 6। यहाँ सर जी काटेंगे दुक्का से ही 4 बार में कट जाएगा हम लोग का, तो 5 कितना हो जाएगा 4। तो यही हो गलो बाबू ओकर कैपेसिटी कि आप जो छो बीमार छो तो उ जो छो 3 रोटी खाए के जगह 2 रोटी खैतो। ई बीमार पहले 8 गो रोटी खैतियो, एकदम तरोताजा रहतियो, 6 गो रोटी खैतो। ये पहले 2 गो रोटी खा रहे हो, 5/4 खैतो, लमसम 1 गो कुछ खैतो। तो आप इसको चाहें तो ऐसे वाला भी कर सकते हैं। चलिए ये हो गया। आगे इस प्रश्न में बोल रहा हम लोग का, बोल ही रहा है इसमें प्रश्न में कि देखिएगा क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर 4 दिन काम किया तथा उसके बाद ए बी काम छोड़ दिया। बताइए, तीनों का आप लोग एक बार जोड़ लीजिए। तो तीनों को जोड़ेंगे 6 2 8, 8 चौके 32, 5 37। तो तीनों मिलकर 37/4 आएगा कि नहीं आएगा भाइयों बहनों। तो हाँ सर जी आएगा। कैसे आया, तो कुल यहाँ पर क्षमता जोड़ेंगे, जब स्वस्थ नहीं था, ये स्वस्थ वाला था, आई में ही जो है बुखार हो गया। लीजिए इसको बुखार बना दीजिए, बुखार हो गया। तो 6 2 8, 8 चौके 32, 5 37, अब बटे में 4, टोटल क्षमता हो गया मिल के कितना हम लोग का 37। बोलता है तीनों 4 दिन तक काम किया, तो 37 गुना बाबू 4 होगा। यहाँ तक तो सर ये एकदम ठीक बता लो। उसके बाद ए बी काम छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा, और सर बताइए समझ के छोड़ दिया। तो इसलिए छोड़ दिया बाबू इलाज कराने जाएगा। समझिए इसके दुख को समझिए। हमारे जैसा ही इस पूरे भारत में टीचर है जो इस क्वेश्चन के दुख को, इस क्वेश्चन के भावना को, इस क्वेश्चन के फीलिंग को समझ सकता है। चलिए, तो उसके बाद ही काम छोड़ गया, इलाज कराने गया सरकारी हॉस्पिटल में, शेष काम सी किया। तो शेष काम अभी ये भी भाग गया, तो तीनों 7 दिन 4 में दिया, आप बचेगा 5/4 सी करेगा। ये कितने दिन किया बाबू हमको पता तो नहीं है,
तो शेष काम सी कितने दिन में करेगा? तो शेष काम हम लोग का यही नहीं करेगा, कितने दिन की आप पता नहीं, टोटल वर्क कितने बराबर 96 के बराबर। थोड़ा सा उसको इसको छोटा कर देते हैं, लीजिए इधर आ गया, जाके काटने कूटने में भी हमको बने। तो यहाँ पर बाबू हो गया और कुछ आपको करने नहीं है इसमें, बोल रहा है ना। उसके बाद ये भी छोड़ देता है तो शेष काम सी कितने दिनों में हो गया, आप लोग काट लीजिए। फुल ढौला है, बोलेंगे 4 से सर जी, बे 4 से इधर 4 हम लोग का कट ही जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बोले तो बोलेंगे सर जी 5/4 भागले एक्स, उधर जाके 37 घटेगा तो एक पैसा ले लेंगे, 16 में से हम लोग का 7 घटा लेंगे तो बच जाएगा हम लोग के पास 9, इधर बच गया 5, 8, 8 में से 3 चल गया हम लोग का 5, और इधर बच गया। तो हमको लग रहा है पूर्णांक में आएगा ही आएगा, और कुछ कर ही नहीं सकते। तो x बराबर अगर हम लोग निकालना चाहें तो 4 से गुना हो जाएगा, 9 चौके 36 का 6, बाकी बच गया हम लोग के पास 3, फिर 4 पंचे 20, 3 23, अब बटे में हो जाएगा 5। अगर इसको हम लोग भाग दे दें तो 6 दूनी 12 का 2, बाकी बचा 1, 3 दूनी 6, अब बाकी 1 7, 2 दूनी 4, अब 5 एक अंक के बाद दशमलव। तो पॉइंट में है बाबू, आपको भाग उग दे दीजिएगा। हमरे ख्याल से 47.2 आएगा, कोनो ऑप्शन में है ये नहीं है यहाँ पर, हाँ है जी यहाँ 47.2, भाग दे दीजिएगा बाबू, कुछ नहीं करना है, आपका आ जाएगा उत्तर। इसमें कोनो उत्तर होगा ये ही है। चलिए ठीक, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 102 नंबर। ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, देखिएगा एकदम स्पीड में बताइए सर जी, जल्दी से पापा मोबाइल छीन लेगा सर जी, जल्दी करिए, जल्दी एकदम जल्दी करिए, मोबाइल छीनने लगा पापा सर जी, एकदम हटा उठा के जल्दी कर दीजिए। चलिए समझ गए, देखिएगा अगला हम लोग सवाल ले चलते हैं 102। 102 देखिएगा कितना दर्दनाक सवाल है। 102 बोल रहा है ए बी अलग अलग एक काम को इतना इतना दिन में कर सकते हैं, ए की कार्य क्षमता 1/2, बी की कार्य क्षमता का 3/4। चलिए कितना ज़्यादा दर्दनाक बोला है सवाल, 102 ही नहीं है जी हम लोग का, ठीक ही है। 102 में बोल रहा है हम लोग का ए और बी अलग अलग 45 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये जो है नाजुक वाला सवाल हम लोग का बोलने का प्रयास किया है। तो ए और बी का बात बोल रहा है, ए कर सकता है हम लोग को 45 दिन में, अब बी कर सकता है उसको 60 दिन में। दोनों से कटने वाली राशि 180 हो गया, 180 के लिए 3, 180 के लिए 4, यहाँ तक तो हो ही गया। ए की कार्य क्षमता 1/2 हो तथा बी की कार्य क्षमता 3/4 हो तो मिलकर अभी तुरंत बताए हैं। ए की कार्य क्षमता बोल रहा है आधा मतलब 1/2, अब बी का जो बोल रहा है वो कितना हो 3/4 हो, बस। तो 1/2 मतलब 2 हो गया, 3/4 तो हम लोग को बोलेंगे 9 यहाँ कितना आ जाएगा बाबू 4। तो दोनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलेगा तो 9, 4 दूनी 8 और 9 हम लोग का ही कर देंगे तो 17/4 हो जाएगा दोनों मिलके। और कितने काम हम लोग को करना है, कितने दिन में कर देगा पता नहीं, एक्स ले लेते हैं, टोटल 80 हो जाएगा। अब तो ये तो कुछ करने नहीं पड़ेगा, एक्स बराबर जो हो जाएगा 18 चौक 72, 720 बटे में 17, 720 बटा में 17, भाग तो देना ही पड़ेगा। चलिए 17 चौके हो गया हम लोग का 68, 17 चौके 68 छोड़ेगा हम लोग का पास इधर 4 2 6, फिर 2 बार में 17 दूनी 34, फिर 34 फिर 6, यानी 42.6/17 आ जाएगा हम लोग का बी मैंने बॉल। तो देख लेते हैं एक बार, 42.6/17 हो जाएगा। चलिए 194 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं कि क्या कह रहा है। 104 नंबर सवाल, एक 104 नंबर सवाल देखिएगा, दर्दनाक है। हाँ सर जी दर्दनाक बुला लाइए एकदम, देखिएगा 104 नंबर क्या बोल रहा है सवाल, तो रिफ्लेश होने दीजिए। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए की कार्य क्षमता की 3 गुनी बी की कार्य क्षमता का 1/3, तो ए की कार्य क्षमता बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता कहाँ बोल रहा है, यदि ए की कार्य क्षमता 3 गुनी हो जाए, बी की कार्य क्षमता 1/3 हो जाए तो 8 दिन में समाप्त, तो काम 8 दिन में समाप्त होता है। तो ए बी मिलकर 4/5 काम को कितने दिन में करेंगे। मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, ये सवाल लग रहा है बहुत हार्ड है कविता। चलिए बनाते हैं,
ए बी कर सकता है हम लोग का 10 दिन में, ठीक है। ए की कैपेसिटी बी की हम लोग का, बाप रे बहुत ज़्यादा दर्दनाक वाली सवाल ये तो है। ए भी किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो चलिए ए प्लस बी हम लोग का कितने दिन में कर सकता है बाबू, 10 दिन में। तो कैपेसिटी हम लोग का कितना हुआ, ए की कार्य क्षमता 3 गुनी हो जाए, बताइए। बी की कार्य क्षमता हम लोग का 1/3 हो जाए। तो देखिए तो ये कर ही सकते हैं, MDH लगा सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, ठीक है। ए अपनी कार्य क्षमता जो है 3 गुना कर ले तो हो जाएगा 3A, और बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 कर लेते, बी का हो जाएगा हम लोग का 1/3, जे क्षमता होगा उसका 1/3। बी अपनी कार्य क्षमता 1/3 हो जाए तो 8 दिन में काम पूरा होता है। तो इधर बाबू हम लोग 8 कर देंगे, हो गया। निक्का निक्की, सॉरी निक्का निक्की कहते हैं, जे निक्की और निधि वाला सवाल जो आया था ना, सेम वही सवाल है बाबू। ए अपना कार्य क्षमता 3 गुना कर ले, बी अपना जो है 1/3 कर ले, तो 8 दिन में काम समाप्त होता है। तो ये अभी करिए, तो नहीं छोटा कर देते हैं इसको। चलिए बाबू देखिए समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग को नजर आ ही रहा है। बोलता है ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में ए अपना कार्य क्षमता 3 गुना, तो पता नहीं है ए 3 गुना, बी 1/3 कर लिया, यानी बी बटा 1/3 सब मिलके 8 दिन में। यहाँ से आप लोग कैपेसिटी निकाल लेंगे, पचकां से ये हो जाएगा हम लोग का, सॉरी पचकां से हो जाएगा हम लोग का, दुक्कां से 5 बार में, दुक्कां से ही 4 बार में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर फर्दर सॉल्व अगर करना चाहें तो में बी, तो इधर हो जाएगा 5A, इधर हो जाएगा हम लोग का 5B, बराबर हो जाएगा 4 तिया 12A, बराबर यहाँ पर कटे तब 4B बटा हो जाएगा हम लोग का कितना, 3। 4B बटा कितना हो जाएगा, 3। तो अब तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, और क्या हम कर सकते हैं। चलिए B 5B हम लोग का उधर है, इधर ले आते हैं -4B बटा कितना, 3, बराबर हो लोगा 15A, माइनस हो जाएगा हम लोग का 5A। ये दोनों घटा लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 5 तिया 15, 15 में से 9 घटा देंगे, 5 तिया 15, 15 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो 11B बटा हो जाएगा 3, बराबर इधर हम लोग घटाएं तो ये घटा लेंगे 12 तो 7A हो जाएगा। इतना करे कोई जरूर नहीं था, आप लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, अब कर दिए तो हम कर दिए तो ए और बी का कैपेसिटी बाबू निकालना चाहें तो ए का कैपेसिटी आ जाएगा हम लोग का 11, बी का कैपेसिटी 7 या 21 हो जाएगा। अब अगला बोला है कि तो 8 दिन में काम समाप्त होता है, तो ए और बी मिलकर 4/5 काम कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क निकालना है तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 21, ही जोड़ देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, और 2 1 हो जाएगा 3, 32 हो गया। दोनों मिलकर 32 काम, और कंप्लीट काम कितना दिन में करता है, 10 दिन। टोटल वर्क हो गया, तो बोलता है 4/5 काम कितना दिन में करेगा, तो 4/5 निकाल दीजिए। तो 4/5 5 से ये 2 बार में हो जाएगा। मेरा उत्तर तो नहीं पूछ रहा है, किधर गलती कर ली दिया हम। मिलकर 4/5 काम कितना दिन में करेंगे, आंसर दिया है 8 दिन। किधर गलती होगा है हमसे, कैपेसिटी सही निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं ये भी पता नहीं है। बी का कैपेसिटी है कैसे, चलिए हम लोग देखते हैं कैपेसिटी सही है कि नहीं है। ए प्लस बी का अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पर तो 2 1 1 हो जाएगा 2 2 1 हो जाएगा 3, तो यहाँ 33 गुना 5 का फॉर्मेट बनेगा, सॉरी 33 गुना 10 का फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। 33 गुना 10, सॉरी 32 गुना हम लोग का 10 हो जाएगा। 11 21 जोड़ देंगे तो हो गया 32 गुना 10, यहाँ 32 पुरता है कि नहीं, तो 11 तिया 33, ए का मान हम रखेंगे 11 तिया 33, यहाँ रखेंगे 3 से भाग देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3 से 7 तिया 21, 3 से हम लोग भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय हम लोग का हो जाएगा 4। ये पूर्ण नहीं रहा है, गलती हम लोग निकाले हैं, क्षमता इसका मतलब है टू। देखिए डायरेक्ट हम आपको जो है ना ये 4G बता देते हैं, काम चल जाएगा, इतने छीछा लेतर करने से कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। निक्का निक्की वाला, सॉरी निक्का निक्की कहते हैं, निक्की और निधि वाला एक सवाल आया था, उसमें आपको देखना है, उससे ये सवाल बन जाएगा सेम टू सेम। और ए बी का कैपेसिटी निकाल लीजिएगा, परंतु बोलेंगे सर जी इतना कथिल करे छो, हमारा डायरेक्ट 4G बतबो, तो डायरेक्ट 4G बता ही सकते हैं, ये हम चीज़ ध्यान नहीं दिए। ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में, तो ए बी जो है 4/5 काम कितना दिन में करेगा, फुल अवला है। ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में।
तो बोलिए आधा काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। तो कितने काम का निकालना है, 4/5 बा बोल रहे हैं ना, ए बी मिल के 4/5 काम। तो ए बी मिल के 10 दिन में करता है एगो पूरा काम। एगो पूरा काम कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हमको बोल रहा है 4/5 काम कितने दिन में करेगा, 4/5 काम ए कितने दिन में करेगा ए बी। तो हम बोलेंगे 4/5 कितने दिन में करेगा, तो 4/5 से आप लोग भाग गुना दे दीजिए यहाँ पर, 5 से ही 2 बार में। तो 4 दूनी कितने दिन हो जाएगा, 8 दिन। समझिए, देखिए फुल हौला है, फिर से समझिए, 8 दिन उत्तर हो जाएगा। हम बोले ए और बी ई मिल के, ठीक है, एक काम कितने दिन में करता है, कितने दिन में, 10 दिन में करता है। तो आप आपसे बोलिए एक चॉकलेट का पता है, तो ए बी मिल के हम लोग का कितना काम बोल रहा है यहाँ पर, 10/10 दिन में करता है। तो बोलेंगे कि आधा भाग कितने दिन में करेगा, तो आधा काम 5 दिन में करता है, मगर तो हमको 4/5 काम करना है। तो 4 कितना हो गया, 5। 5 से ही 2 बार में काट दीजिए, 4 दूनी 8 दिन उत्तर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा आधा। सिंपल है बाबू, पूरा काम करता है 10 दिन में, 1/2 में निकालना होता है, तो 1/2 दिन में आधा 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 5 दिन में। तो यही हम लोग 8 दिन कर दिए, 4/5 हौला है। आप लोग रेशियो निकाल के भी निकाल सकते हैं, मगर बढ़िया यही है। चलिए देखिएगा अगला, 104 हो गया जी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, 110 आ जाइए। बताने वाला होगा भैया तो बताएंगे, नहीं तो ए किसी काम को 110 नंबर सवाल, ए किसी काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं होने के कारण ए बी अपनी कार्य क्षमता का 90% और 72%। तो 110 नंबर सवाल देखिएगा, आपका बनने लायक है, समझिए सवाल बता देते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। 110 नंबर सवाल देखिएगा, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को, रिफ्रेश होने दीजिए, ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ नहीं होने के कारण, देखिएगा ए 9 दिन बी 18 दिन, लेकिन पूर्णतः पोलियो मॉडल है। तो ए अपनी कार्य क्षमता का 90%, ए बी का कार्य क्षमता उसका 90% निकाल लेंगे, उसका 72% निकाल लेंगे, तो वो क्षमता से करेगा तो कितने दिन में करेगा, अभी जस्ट पीछे बताए हैं पोलियो मॉडल वाला। तो ये आपका बन जाएगा 100। उसके बाद चलिए 110 हो गया, 119 में देखते हैं हम लोग क्या है। 119 नंबर सवाल, 119 में भी टिक मारे हुए हैं, सवालों होते नहीं हुए इसमें। राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र की 3 गुना समय लेता है, महेंद्र जो है 5 गुना समय लेता है। तो यदि 3 हो तो ये तो आप लोग जानते हैं, समय का उल्टा क्षमता डायरेक्ट निकालेंगे, क्षमता का उल्टा समय निकालेंगे, मैं आपको कुछ करने नहीं है। 119 नंबर है, आराम से बन जाएगा। 48 हो ही गया आप लोग का, और बचा होगा 48 के बाद 49। देखिएगा, ये बताना चाहें तो आप लोग बना देते हैं। अब है सॉरी राजेंद्र है, ठीक है, आरजे लिख दिए, महेंद्र है, एमएन लिख दिए, और उसके बाद और कुछ है राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र से 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। राजेंद्र किसी काम को करने में महेंद्र का 3 गुना समय लेता है, यानी जो है 3 गुना समय लेता है। तो हम लोग का 3:1 होता, 1:3 होता, तो 3:2 हम लोग का कितना हो जाएगा, कैपेसिटी 1। डायरेक्ट हम लोग समय का नहीं क्षमता का लिख रहे हैं, तो डायरेक्ट क्षमता का हो गया। अगला इसी में अब अगला प्रश्न बोला है कि राजेश, यहाँ तक हो ही गया, समय लेता है, तथा महेंद्र राजेश का 5 गुना, महेंद्र जो है राजेश का 5 गुना समय लेता है। तब एगो हो गया हम लोग का, यहाँ तक तो महेंद्र तक हो ही गया, राजेश RAJE लेना जो भी हो गया। राजेश जो है हम लोग का कितना लेता है, तो महेंद्र जो है राजेश का 5 गुना, ठीक है, राजेश का हम लोग का कितना गुना है, 5 गुना है हम लोग का, ठीक है। तो यानी कि हो जाएगा हम लोग का, बोल ही रहा है प्रश्न में, राजेश जो है महेंद्र का 5 गुना है। तो ये 5 गुना है हम लोग का लेता है, तो ये 5 तिया हो लगा, समय हो जाएगा कितना, 15। कितना हो जाएगा हम लोग का, कैपेसिटी 15, कहने 5 गुना समय लेता है, तो क्षमता इसका हो जाएगा हम लोग का 5 गुना, तो 5 तिया 15 हो गया। यहाँ बोल रहा है महेंद्र जो है, महेंद्र राजेश, ठीक है, राजेश कैसे लिखता है जे भी हो, महेंद्र राजेश का 5 गुना समय लेता है। तो 5 गुना इस समय लेता है किसका, महेंद्र जो है 5 गुना हम लोग का क्या है, देखिए महेंद्र 5 गुना है, ठीक है। तो हम लोग का 5 गुना हो जाता समय, यानी कि इधर 5 हो जाता, इधर 1 हो जाता। तो हम लोग जस्ट एक उल्टा हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा हम लोग का कितना, 3 का 3। तो ये हो जाएगा आपका रेशियो। उससे भी नहीं समझे तो आप लोग कंबाइन अलग अलग निकाल के कंबाइन रेशियो कर लीजिएगा। बोलता है यहाँ पर अगला कि
वह इधर तो लिखबे नहीं किया, इसमें लिख दिया है। इफ़ दे वर्क टुगेदर देन होल वर्क, होल मैंने पूरा का पूरा, होल मैंने पूरा हो जाएगा, वर्क कंप्लीट इन 30 दिन। सबको जोड़ लेंगे, 15 3 18 1 19, तीनों मिलकर 30 दिन, तो 19 से गुना कर देंगे। तो बोलता है एवरी डू, कहाँ पढ़ने में बन गया, एवरी डू दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज। बाबू सबका निकालना पड़ेगा, तो एगो का इकर भाग देंगे तो 19 तिया कितना हो जाएगा 57, ये हो जाएगा। एगो का आ जाएगा 19 तिया 57 डेज। इसी प्रकार 3 से गुना करके बी का निकाल लीजिए, इसी प्रकार 3 से गुना करके फलना निकाल लीजिएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है बाबू गलती है, आप लोग सही कर लीजिएगा। एगो आ जाएगा 570 दिन, एगो आ जाएगा 100 इतना दिन, और एगो आ जाएगा 38 दिन। तीनों का अलग अलग क्षमता गुना कर देंगे। राजेश का निकालना है 1 से गुना, महेंद्र का निकालना है 3 से गुना, राकेश का निकालना है 15 से गुना। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन इसमें गलत है, आप लोग सुधार लीजिएगा। चलिए 21 नंबर हम लोग सवाल अब देखते हैं। देखिए एगो टाइप में हम लोग का कम से कम 150 क्वेश्चन है। यूट्यूबर वाला टीचर जो है 25-50 क्वेश्चन में, दिल्ली का टीचर टाइम एंड बढ़ के ख़त्म कर देता है पूरा। ऐसा है वीर बहादुर टीचर। ओ भी नहीं होगा क्या जी, किधर चल गया, मक्खी आ जाता है ना, डिस्टर्ब करने लगता है अपना आपका जो है ना, सलमान खान समझने लगता है। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 121 का था ए और सी की कार्य क्षमता 5:3 है, ठीक है हम लोग का। बी और सी का समय का अनुपात इतना है। चलिए हम लोग 121 देखते हैं। तो ए और सी का कार्य क्षमता दिया है, ए और सी का हम लोग का कार्य क्षमता दिया है 5:3, ये क्षमता है बाबू, पावर, ठीक है। और ओकर बोला बी और सी के लिए गए समय का अनुपात इतना है, बी और सी का समय है। तो ए और सी का हम लोग का यहाँ पर आ ही गया हम लोग का, और बी और सी का हम लोग का समय दिया गया, समय दिया गया है देखिएगा यहाँ पर, तो उलट देंगे तो ए और सी का समय हो गया हम लोग का 5:3 क्षमता। तो यहाँ पर बी और हम लोग का सी का जो है इस समय है 2:3, तो कैपेसिटी हो जाएगा 3:2। समझे बाबू, ये पावर था देल, ई वाला टाइम था देल, इसको पलट के हम लोग पावर बना दिए, समझे। ए और सी का कार्य क्षमता 5:3, तो 5 का 5:3 लिख दिए। बी और सी का समय का अनुपात दिया है, तो समय का अनुपात 2:3 बी सी का, तो कैपेसिटी का 3:2 हो गया। ए सी से 3 दिन कम लेता है। सबसे पहले बाबू यहाँ कंबाइंड रेशियो निकालेंगे, तो कंबाइन रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी अगर हम लोग को निकालना है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी तो आपको निकालना है। तो आइए यहाँ पर सी दोनों जगह है, यहाँ भी सी है हम लोग का, यहाँ भी सी है, तो सी बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए ऊपर 2 से गुना, नीचा हम लोग का 3 से गुना। तो यहाँ हम लोग का ए का कैपेसिटी आ जाएगा 5 दूनी 10, बी का कैपेसिटी आ जाएगा हम लोग का, यहाँ पर हम लोग बी यहाँ है तो हो जाएगा 3 तिया 9, सी का कैपेसिटी तो यहाँ से बोले तब भी 6, सी यहाँ से बोले 3 दूनी तब भी 6, तो ये आ गया कैपेसिटी। अब बोला ए सी से 6 दिन जो है हम लोग का कम समय लेता है, ठीक है, कम समय लेता है, तो खुशी की बात है, कम समय लेता है। जबकि ए तथा बी अलग अलग काम करते हैं, और क्या क्या जोड़ दिया, ए सी से 6 दिन कम समय लेता है जब ए सी अलग अलग काम करते हैं। अब बी और सी उस काम को शुरुआत करते हैं, ए सी 6 दिन से कम समय लेता है, बी सी काम की शुरुआत करते हैं, 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम कितना दिन में, कुछ से कुछ बोलने लगा सवाल में, यहाँ तक तो हमको ठीक ही है सवाल में। अब यहाँ पर बोलता है ए सी से 6 दिन कम लेता है, बताइए कितना ज़्यादा नाजुक सवाल है। टोटल वर्क कहीं निकालने का है हम लोग का, टोटल वर्क कहीं से कहीं निकाल लेते हैं। चलिए टोटल वर्क हम लोग यहीं निकाल लेते हैं। देखिएगा यहाँ बोल रहा है अगर टोटल वर्क का बात बोलें तो इसको टाइम बना दे क्या, चलिए टाइम नहीं बनाएंगे तब बढ़ भी आ जाएगा। ए सी में हम लोग का डिफरेंस कितना है, तो ए और सी में अगर हम लोग डिफरेंस बोले तो हम लोग का ए सी में डिफरेंस है हम लोग का 4 का है। अब वहाँ बोल रहा है ए सी में डिफरेंस है 6 दिन का। ए सी अलग अलग काम करे, ठीक ही है, बी और सी की शुरुआत में काम करे, कैसे कैसे हो गया सवाल, गलती तो हम लोग का नहीं लग रहा है कहीं भी। चलिए बनाते हैं, बी सी काम की शुरुआत करें तो बी और सी हो जाएगा 9 6 हम लोग का 15, यहाँ तक तो ठीक ही कर रहा है। बी
बी और सी काम की शुरुआत करें। तो ठीक है बाबू, शुरुआत करिए दिया, तो दोनों मिलकर 9 6 15 बना देगा। अब बोलता है कि 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 2 दिन तक ही किया, 2 दिन बाद हम लोग का काम छोड़ दिया। अगला आपका बोलता है प्रश्न में बी और सी काम की शुरुआत करते हैं, 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, ए द्वारा शेष काम किया जाता है। बताइए कितना ज़्यादा दर्दनाक बोला है, ए द्वारा शेष काम किया जाता है। तो ए का कैपेसिटी हम लोग का कितना है 10, और शेष काम कितने दिन में किया पता नहीं। अच्छा, टोटल वर्क आपको यहाँ पर निकालना है, टोटल वर्क निकालिएगा तभी आपका बनेगा, नहीं तब नहीं बनेगा। तो आ जाइए, हम लोग का फुल हौला से हौला है, ए सी में हम लोग का कितने का डिफरेंस है, देखिएगा ए और सी में हम लोग का डिफरेंस है 6 दिन का। यहाँ पर हम लोग का बोलेंगे ए और सी, यहाँ पर है हम लोग का जी ए और सी, ए और दिन में कितना का अंतर है, तो हम लोग का 2 का अंतर है, 2 का वैल्यू हम लोग का 3 है, तो एकड़ हो जाएगा। अगर हम बात बोलें तो यहाँ पर हम लोग का बात बोले तो अगर टोटल वर्क हम लोग निकालना चाहते तो ई अकेला कितना दिन ले लेगा, अगर हम लोग बात बोलें तो ए और सी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप लोग समझ गए हो, ए और सी में डिफरेंस है 6 दिन का, ये दोनों में डिफरेंस क्षमता में है 2 दिन का। तो 2 से हम लोग भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का मान हम लोग का कितना होगा 3, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 5 25, ये हो जाएगा हम लोग का 5 तिया 15, इधर हो जाएगा 5 25। ए वाला बी के लिए, बी वाला के लिए, जो नहीं समझे समझिएगा फिर से। ए और सी के दिन में डिफरेंस दिया है, तो ए सी का कैपेसिटी 5 3 है, 5 और 3 है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा हम लोग का 3 और कितना हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा। दोनों में अंतर है हम लोग का 2 का प्रश्न में मान दिया है 6 दिन, तो 2 से इसको भाग दे देंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 3 दिन। तो एकड़ हम लोग का करेंगे, एक आ जाएगा 3 तिया 9 दिन, और एकड़ आ जाएगा हम लोग का 6 3 तिया 9, ये आ जाएगा बी का 5 तिया 15 दिन। इधर कर लीजिएगा आप लोग, समझ गए। तो हम लोग एने जानते हैं, एने जानते हैं कि दिन में उल्टा समय होबे न करता है, तो हम लोग डायरेक्टे यहाँ पर बता सकते हैं कितना लेता है। ये दोनों में 2 का अंतर है, 2 का मान है 6, तो 1 यूनिट का मान होगा 3, तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो इसको इधर लिखेंगे, टाइम नहीं लिख रहे हैं 15 दिन, ठीक है। 3 से हम लोग इधर गुना करेंगे, 3 से हम करेंगे तो 3 तिया हो जाएगा 9 दिन, तो ये लिखाएगा इसके लिए। बी का हो जाएगा 5 तिया 15 दिन, तो इसके लिए। तो ये हो गया ए किसी काम को 9 दिन में, बी सी उसी काम को 15 दिन में। टोटल वर्क निकालेंगे तो अब क्षमता ए का 10 है ना, ए का क्षमता हम लोग का 10 है, तो किसी से हम लोग का गुना करके क्षमता को बराबर तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए सी का हम लोग ले लेते हैं 15 छक्के 90, यहाँ पर हम लोग का हो ही जाएगा, तो 90 वर्ग के बराबर कर लेते हैं हम लोग। सी का क्षमता है, सी का क्षमता हम लोग का यहाँ कितना है, सी का दिन आ गया हम लोग का 15, सी यहाँ कितना करता है 6, तो ये क्षमता के हिसाब से टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना 90, तो यहाँ सी लेता है हम लोग का 15 दिन। अगर बात बोलें यहाँ पर हम लोग का ए का, तो ए का हम लोग का 9 दिन है, ये भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 9 90, ये भी हम लोग का 90, 15 कहाँ से निकाले आप लोग समझ रहे होंगे। तो आ जाइए आप, तो फुल हौला है, 15 दूनी हो गया 30 उधर जाके घटेगा तो 10x बराबर हम लोग का बचेगा 60, 0 0 खत्म, x बराबर हो जाएगा 6, तो राइट उत्तर हो जाएगा 6 दिन। समझे होंगे आप, फिर पूछ लीजिएगा तो ये सवाल नहीं बताएंगे। देखिए 112 नंबर सवाल है, कितना बढ़िया है, 112 ने 122 एकरे में है कीजिए, यहाँ है, इसको मिटाते हैं। टोटल वर्क इसमें थोड़ा सा था बढ़िया। अब जो क्वेश्चन आएगा वो सब विद्यार्थी के लिए नहीं है, जो कंटिन्यू वीडियो अभी भी देख रहे हैं, आदत को सुधार रहे हैं, उसी के लिए है, सभ्य के लिए, ये सब नहीं है सवाल। सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है हम लोग का, देखिएगा सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है, तो लीजिए ए का दुगना हो गया हम लोग का। बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है, चलिएगा, तो बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है, तो हम लोग एक के बार यहीं लिखते हैं, ए रेशियो पहले सी लिख दिए, तो ए की कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है, एक सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है, सॉरी ए की दुगनी है, तो ए हो जाएगा 1, तो सी हो जाएगा हम लोग का कितना 2, क्योंकि प्रश्न में बोल ही रहा है सी की कार्य क्षमता ए की दुगनी है, 4G के अकॉर्डिंग हम लोग का हो गया। अब बी के बाद बी और रेशियो हम लोग सी लिखना चाहें, अभी वाला ही सवाल अगर लिखना चाहें, बी जो है सी से 3 गुना समय लेता है, तो समय लेता है हम लोग का 3 गुना, कौन बी लेता है सी से 3 गुना समय, 3:1, तो कैपेसिटी लिख रहे हैं ना, तो कैपेसिटी हो जाएगा 1 कितना 3, तो देखिएगा बी जो है 3 गुना समय लेता है, तो हम लोग का किस से सी से, तो हम लोग का 3:1 बनता, तो 1:3 पावर हो गया हम लोग का। अब यहाँ से हम लोग कंबाइन करना चाहें तो बराबर करेंगे, ऊपर 3 से गुना नीचे 2 से गुना, क्योंकि सी दोनों जगह बराबरे होना चाहिए, तो ए रेशियो सी हो जाए, ए रेशियो बी रेशियो हम लोग का
सी हो जाएगा हम लोग का यहाँ 3 ए का मान 3 एक कम 3, बी का मान यहाँ 2 एक कम 2, और सी का मान हो गया हम लोग का यहाँ भी 6, यहाँ भी 3 दूनी 6। चलिए सी का तो हम लोग का आ गया। टोटल वर्क भी अब हमको निकालना है। अब बोलता है ए अकेले काम करे तो काम पूरा करने में 12 दिन लेता है। तो टोटल वर्क हम लोग निकालिए लेते हैं। ए लेता है हम लोग का 12 दिन, तो 12 तिया हो गया हम लोग का टोटल कितना 36 वर्क। टोटल कितना हो गया हम लोग का 36। अब स्लाइड को थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। चलिएगा, बोलता है कि ए अकेला काम को पूरा करता है तो 12 दिन, तो ए ले एक दिन में 3 गो है तो टोटल वर्क 12 तिया 36 हो गया। अब अगला बोलता है यदि वे काम जोड़े में करे, जोड़े मतलब जैसे ए बी करे, बी सी करे, सी ए करे, तो पहले दिन ए बी काम को शुरुआत करता है, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी। तो आपको अल्टरनेट डेज वाला पढ़ाए थे कि नहीं बोलिएगा। दिल पर हाथ धरिए, ठीक है, और सर पे भी हाथ धरिए, बताइए अल्टरनेट डेज वाला पढ़ाए थे, वही सवाल है। बनेगा काहे नहीं बनेगा, कोशिशें नहीं करेंगे फिर एक कॉपी नहीं बनाएंगे, सब सर जी बनाएगा। तो बोल रहा है यहाँ प्रश्न में कि हम लोग का पहले ए बी जोड़ा में काम करे, यानी ए प्लस बी करेगा, ठीक है, पहले ए प्लस बी करेगा, फिर अगला दिन हम लोग का बी प्लस सी करेगा, फिर अगला दिन हमको जो है ए प्लस सी करेगा, फिर अगला दिन ए प्लस कितना करेगा, सी करेगा। अब बोल रहा है यहाँ पहले दिन हम लोग का कौन करता है, ए बी काम का शुरुआत करता है। पहले दिन ए बी काम का हम लोग का क्या कर रहा है, शुरुआत कर रहा है। पहला दिन हम लोग का कौन कर रहा है काम को, ए बी कर रहा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पहला दिन कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। यहाँ पर बोल ही रहा है पहला दिन हम लोग का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है, नजर आ ही रहा होगा आप लोग को। दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी काम करता है। इसी तरह काम जारी रहता है। तो काम कितने दिन में, तो आ जाइए बाबू, एक दिन पहला दिन ए बी करेगा, दूसरा दिन फिर ई करेगा, ई होगा, तो एक एक टोटल कितने दिन हो गया, पहले तो बढ़ के जोड़ दीजिए। तो ए और बी मिल के पहला दिन में 3 2 5, बी सी मिल के 6 2 8, फिर अगला दिन आएगा ए सी, तो 6 और 3 कितना हो गया बाबू 9। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो टोटल बाबू अगर हम लोग बोलें तो वर्क हो जाएगा तैयार 9 और इधर 8, 17, 17 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि सर जी 22 गो कुर्सी जो है हम लोग का, 22 गो जो वर्क है, 22 गो जो वर्क है, 22 गो जो वर्क है वो कितना दिन में तैयार होता है, तो सर जी 3 दिन में तैयार होता है 22 गो वर्क। एक दिन ई, एक दिन ई, एक दिन ई हो गया साइक्लिक ऑर्डर। 3 दिन के बाद फिर अगला दिन जो होगा, अगला दिन से कौन स्टार्ट हो जाएगा, ए और बी। तो यही आप समझिए अल्टरनेट देता। हम बोलेंगे सर जी जोड़ लिए 3 दिन में हो गया हम लोग का 9 8 17, इधर हो गया हम लोग का 5, 22 वर्क 3 दिन में करता है, परंतु हमको 36 वर्क करना है। तो कितने से इसको हम लोग गुना करें कि 36 वर्क पूर जाए, वर्क को कितने से गुना करें, तो बोलेंगे 1 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 से तो गुना करिए कि नहीं करिए, हो ही गया। अब अगला दिन आएगा हम लोग का क्या, फिर से ए बी आएगा, तो ए बी आएगा तो 5 गो कुर्सी इसमें ऐड हो जाएगा, 5 गो कुर्सी ऐड हो जाएगा, और इधर एगो दिन भी हम लोग का हो जाएगा, 1 दिन लेगा, फिर ए बी आएगा फिर शुरू से, तब इधर हो गया हम लोग का 22 से 5 27 गो कुर्सी बन चुका है। फिर अगला दिन आएगा हम लोग का बी सी, तब बी सी फिर आएगा तो फिर 1 दिन लेगा, बी सी आएगा तो फिर 1 दिन लेगा और 8 गो कुर्सी बना देगा। तो 8 गो कुर्सी हम लोग का फिर 8 गो वर्क हो गया। कितना वर्क में टोटल, तो टोटल हम लोग का 36 वर्क में 8 गो कुर्सी हम लोग का तैयार हो गया। अब सबको जोड़ दें तो हम लोग का हो गया 22 8 30 5 35 गो कुर्सी हम लोग का तैयार हुआ। इधर क्या गो कुर्सी तैयार हुआ है, 35 गो, 36 गो तैयार करना है। तो अब फिर अगला दिन आएगा ए सी, तो अगला एसी आएगा तो वो एगो वर्क जो है एसी लगा के बना देगा। तो टोटल हम लोग का यहाँ वर्क जोड़े तो 36 वर्क तैयार हो गया, 22 8 30 5 35 1 36। तो एसी जो आएगा तो पूरा दिन तो लेगा नहीं, अल्टरनेट डेट में पढ़ाए हुए हैं, ये लेगा कितना 1/1 दिन में एगो काम, कैपेसिटी कितना है 9, तो 1/9 दिन बाबू लेगा। 1/ कितने दिन लेगा हम लोग लिखना चाहें यहाँ पर, तो 1/9 दिन ले लेगा हम लोग का, कौन लिखने में नहीं बन रहा है, एक लिखा नहीं, 1 हो जाएगा हम लोग का कितना 9 दिन, 1/9 दिन। तो सबको जोड़ लेंगे कुल कितना समय लगा, तो 3 1 4 1 5, तब 5.1/9 दिन उत्तर हो जाएगा। 5.1/9 दिन हम लोग का उत्तर हो जाएगा। चलिए तो यही उत्तर होगा 5.1/9। तो 123 का हो जाएगा आपका सी नंबर 5.1/9। चलिए आप प्रश्न संख्या हम लोग देखते हैं डायरेक्ट।
125 नंबर क्वेश्चन को, इसको हम लोग हटाते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। चलिए पढ़ देते हैं, रिफ्रेश होने दीजिए। बोल रहा है 125, ए काम शुरू करता है और 2 दिन बाद काम छोड़ देता है। चलिए देखिएगा, ये सब सवाल शुरू में बताए हैं तो हम लोग लिख देते हैं। ए काम शुरू करता है 2 दिन बाद, तो ए कितने दिन किया? तो सर जी 2 दिन किया। थोड़ा सा उधर लिख देते हैं कि आप लोग को भी समझ आए। देखिए जूम आउट है ना जी, रुक जाइए सर जी, थोड़ा सा और थोड़ा सा और सर। चलिए बेसी नहीं करेंगे क्या सर जी पूरा आई में लिख दिया, हम कहाँ लिखें, नीचे हम बैठ जाएँ। चलिए ए काम की शुरुआत करता है, शुरू भी कैसे लिख दिया। ए काम शुरू करता है 2 दिन बाद छोड़ देता है, तो ए 2 दिन किया छोड़ दिया, काम 2 दिन के बाद छोड़ देता है, छोड़कर चला जाता है। तब बी को बुलाया जाता है, बी 9 दिन में काम को समाप्त कर देता है। अब बी आएगा, बी कितने दिन में कर सकता है? 9 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क हो गया, बोला ना, बी आया और बी समाप्त कर दिया 9 दिन। यदि यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, यदि ए 3 दिन बाद छोड़ता, यानी ए 3 दिन तक करता, 3 दिन के बाद छोड़ता 3 दिन, और बी जो है शेष काम 6 दिन में पूरा करता, तो बी आप कितने दिन में कर रहा है? शेष 6 दिन में। तो हो गया, यहाँ ए 2 दिन करके छोड़ता है तो बी शेष काम 9 दिन में करता, तो ये टोटल वर्क हो गया। यहाँ पर बोला ए 3 दिन करके छोड़ता है तो बी शेष दिन कर करता, तो ये हम लोग का इतना हो गया। बोल रहा कितने दिन में दोनों अकेले अकेले पूरे काम को कर सकेंगे, तब फुल हौला हो गया। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर हम लोग का टोटल वर्क, यहाँ क्षमता निकाल लीजिए आप लोग का। तो कैपेसिटी हम लोग यहाँ निकालने चाहें ए रेशियो बी का, तो बोलेंगे इधर 2 गो ए, इधर 3 गो ए, अंतर कितना हो जाएगा? 1 का। इधर हम लोग बोले 6 गो बी, इधर 9 गो, तो अंतर हो जाएगा हम लोग का कितना का? 3 का। तो ए और बी का आ गया हम लोग का टोटल वर्क। ए को किसी में रख देंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क यहाँ निकालना चाहें तो हो गया हम लोग का, यहाँ 3 धरेंगे तो 3 दूनी हो गया 6, अब बी का मान 1 धरेंगे हम लोग का, तो 9 6 हो गया 15 गो वर्क। 9 6 कितना हो गया? 15। कैसे हुए? तो टोटल वर्क तो दोनों बराबर, एक रो में धर देंगे तो देखिएगा 3 तिया 9 और इधर 6, 15 वर्क। तो 15 हो गया हम लोग का टोटल वर्क। 15 कौन हो गया हम लोग का? TW, टोटल वर्क। तो बोलता है कितने दिनों में दोनों अकेले उस काम को पूरा करेंगे। तो 15 गो वर्क अगर ए करता तो 3 से भाग दे देते, तो ए का निकल जाता हम लोग का 5 दिन। ठीक है, ए का कितना दिन हो जाता? 5 दिन। बी का बात बोले तो बी इसमें 1 भाग दे देते, ए क्षमता, तो ये ले लेता 15 दिन। तब कहूँ है तो सी में है। ये सब सवाल पिछल का है, बन गया। 125 के बाद आप लोग देख लीजिए 126 नंबर सवाल। ये सब पीछे बताए हुए। 126 नंबर सवाल। देखिए 126, ए बी का 4/5 दिन समय में लेता है। ए जो है बी का 4/5 दिन समय, ए बी का 4/5 दिन समय लेता है। ए एक साथ काम करने में उन्हें 20/3 दिनों में की आवश्यकता होती है, तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी? कितना नाजुक समय लेता है। हम लोग का प्रश्न में बोल रहा है समय दिया गया है, तो हम लोग का डायरेक्ट कैपेसिटी लिख लेते हैं, पावर ए लिख लेते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो पावर का अगर बात बोलें ए और बी का पावर, तो समय का दिया है 4/5 4G चिन्ह के अनुसार। तो समय का 4/5 दिया है, तो 5 रेशियो हम लोग का कितना हो जाएगा? 4। ये हो गया पावर। यदि एक साथ काम करने में उन्हें कितने दिन लगता है? 20/3 दिन लगता है एक साथ करने में। तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, 5 4 9 और दोनों मिलकर 1 दिन में करता है 20/3 दिन में। तो 3 से ही 3 काटेंगे तो टोटल वर्क हो गया हम लोग का कितना? 60। TW हो गया हम लोग का कितना? 60। समझिए टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया? 60। अब इधर से हो, टोटल वर्क हम लोग का कितना हो गया? 60। देखिएगा कैसे, इस समय का अनुपात है, पलटेंगे तो 4 5 है, तो 5 4 हो जाएगा हम लोग का। तो आप बोलता है एक साथ करने में 20/3 दिन, तो दोनों मिलकर 1 दिन में 9 को कुर्सी बनाता है, 20 दिन। टोटल वर्क हो गया 60 की आवश्यकता होती। तो बी की कार्य क्षमता क्या होगी? देखिए बाबू परसेंटेज में दिया है, तो परसेंटेज मतलब होता है कि 1 दिन में कुल काम का कितना करते हैं। तो कुल काम हम लोग का कितना है? 60। बी के बारे में पूछा है, तो टोटल वर्क बी के लिए भी 60 है, ए के लिए भी 60 है। तो बी जो है टोटल 60 वर्क में से 1 दिन में बी कितना करता है? 4। प्रतिशत में लाना है तो गुना 100। समझे, यही है परसेंटेज में मतलब होता है कि 60 को कुर्सी में आपको 1 दिन में कितना बना सकते हैं? 4 गो आउट ऑफ। तो 4 से इसको काट देंगे हम लोग 15 बार में, 55 से इसको काट देंगे हम लोग 3 बार में, 55 से इसको काट देंगे हम लोग 20 5 100।
तो भाग दे देंगे, तो भाग दे देंगे तो 6 3 18 और 2 20, यानी 6.2/3 दिन आएगा उत्तर। तो हम लोग का उत्तर हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए 128 नंबर भी सवाल हम आपको बताना चाहते हैं, 50 नंबर पेज में है 128, इसमें है वो न करा, शायद यही है। शायद मेरे शादी का हो गया सर जी, कितने शादी करिएगा, शादी का ख्याल, शादी का ख्याल। चलिए देखिएगा, शादी ख्याल नहीं आएगा। चलिए अब बोल रहा ए सी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना, बी सी की कार्य क्षमता का अनुपात इतना है, ए और सी 6 दिन लेता है। ये तो भागी हो गया क्वेश्चन हो सर जी। 128 आपका बनने वाला है, बना लीजिएगा, कोई ज़्यादा दर्दनाक फर्दनाक है नहीं। अगला हम लोग टाइप देखते हैं। अगला टाइप देखने से पहले रुक जाइए, देख लेते हैं अगला टाइप हम लोग का क्या है। रुकिए, अगला टाइप बताने से पहले हम लोग चलिए HW की ओर चलते हैं पहले, उसके बाद फिर बताएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं जे खींच दिए होकर छूट जाएगा हमारा की। चलिए GK GS वाला में आपको कहाँ तक बताए थे, औद्योगिक नगरी वाला में। तो औद्योगिक नगरी जे भी होगा, देखिए अभी ऐसे हो जा, चलिए औद्योगिक नगरी नज़र आ रहा है बाबू? तो हाँ सर जी नज़र तो आ रहा है, तनिक और इसको कर दीजिएगा ना सर जी फ्रेश वाला, तो अच्छा लगेगा। चलिए आ ही रहा है नज़र। चलिए पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा। चलिएगा, इसको हम लोग मिटा दिए, इसको भी 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 हम लोग मिटा दिए। चलिए तो आपको याद करा चुके हैं, देखिएगा इन्हें कि हुलकना है सर, झलकता है बेवकूफ़। नंबर 3 ढक्कन। चलिएगा चितरंजन त इंजन, तो चितरंजन हम लोग का किसके लिए है, तो रेल का जो है हम लोग का रेल इंजन, क्या है चितरंजन इंजन, तो रेल इंजन के लिए है हम लोग का, याद था, याद हो गया। अगला हम लोग का कोलकाता, तो कोलकाता जूट बोले कौवा काटे, तो जूट उद्योग हम लोग का क्या हो गया, कोलकाता। अब अगला है मुंबई, तो ये तो हम लोग जानते हैं, राखी सोनम सबनम जे है सब उत्तर दिया था हम लोग का, क्या ये फिल्म उद्योग के लिए। अगला है मुरादाबाद, तो बोलिए मार मार के पित्तल से, पित्तल माने पिस्तल, मार मार के पित्तल से हम लोग का क्या कर दिया, मुर्दा कर दिया। तो पित्तल का बर्तन हम लोग का हो गया कौन, मुरादाबाद, मार मार के पित्तल के बर्तन से मुरादाबाद। अगला है अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, अहमदाबाद, गुजरात में, और किस चीज़ के लिए, सूती वस्त्र। तो अहमदाबाद ही तो आप लोग जानबे करते हैं, सूती वस्त्र। और सूती तो रात में सूती, ठीक है, दिनों में सूती, जखनी मन तखनी सूती। चलिए रानीगंज, देखिए कितना बढ़िया सवाल है, इसको सवाल को देख के हमको बलराम का याद आ रहा है। ठीक है, बलराम के लिए हम एक फूल रखे हैं, दिस इज फॉर यू। ठीक है, देखिए घिरनी घुमा देते हैं। चलिएगा, तो बलराम के लिए फूल हम लोग दे दिए। अब है रानीगंज, तो ये बलराम ही बोला था कोयल सी तेरी बोली, मैंने बोला सर कोयल तो उसका नहीं है बोली, कौवा की तरह बोली है उसका, तो ये भी हो कोयल कौवा की तरह। तो रानीगंज हम लोग का किसके लिए है, कोयल मतलब कोयला, तो आपका कोयला उद्योग हो गया रानीगंज। कटनी, तो सीमेंट से कहीं कहीं कट उठ जाता है हम लोग का, तो हम लोग का किस करते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं दीवार को, तो सीमेंट उद्योग हम लोग का क्या हो गया, कटनी। अब है झाड़ियाँ, झाड़ी में ना कोयल बोलता है जी, तो झाड़ी में कू कू बोलता है, तो ये भी हो गया हम लोग का कोयला उद्योग। ठीक है, अगला है नागल, नाग 5 गो सांप, तो पंजाब हो गया। और नाग काटता है नाग सांप, तो बोलता है नहीं रे भाई सूतने की कहता है, सूतने नहीं, क्योंकि विष चढ़ जाएगा आपको। विष मतलब क्या रहता है, रसायन रहता है सांप के बीच में, तो सूतल नहीं कहता है, रसायन, सूतल नहीं कहता है, विष चढ़ जाएगा, रासायनिक उर्वरक विष ने इंजेक्ट कर देता है। ये हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे तब ना होगा जी। चलिए ये जो खुल गया, तो खुल गया तो समझिए इनमें से। अगला आपका है रिफ्रेश होने दीजिए।
चलिए रिफ्रेश हो गया। अगला है आपको क्या करता है, दुर्गापुर, ठीक है, पूजा है, दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल। और दुर्गापुर हम लोग का कहाँ है, लोह उद्योग, जानते हैं दुर्गा पूजा लोहा का भाला रखता है, राक्षस के चीर देता है, तो ये हो गया हम लोग का। अगला है हम लोग का मैसूर, तो मैसूर हम बोले थे कि रेशम कीट पालन शहर में पालते हैं, मैसूर तो रेशम हम लोग का, ठीक है, मैसूर, सूर्य यहाँ भी लगल है, रेशम में भी रो है, तो इसे भी हम लोग याद रखते हैं। ऐसे भी हम सोचते हैं मैसूर जाता है लड़का लड़की जिसके पास पैसा है, शादी विवाह के बाद घूमने फिरने के लिए जाता है, तो रेशम उद्योग को हम लोग बोलते हैं शेरी, रेशम उत्पादन, शेरी कल्चर, ये सब हो गया। बोकारो, तो बोलेंगे बोकारो भी आपको याद करवा दिए, बोकारो बच्चा बच्चा जानता है, बोकारो झारखंड में है और लोहा और इस्पात उद्योग के लिए है। तो ये बेकार रहता है बच्चा, देखते हैं ना लोहा जैसे पीट पीट के बेकार लोहा का बढ़िया से बढ़िया चीज़ बना देता है, तो बेकार जो बेकार लोहा रहता है उसको खुरपी, खचिया नहीं, जे भी हो, चलिए हमको तो बोलने भी नहीं आता है। अब अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में जो है आपका अंकल याद रखेंगे, अंकल का पढ़ते पढ़ते देखें मेरा भी अंकल का बाल उड़ गया है, समझे, शादी ब्याह नहीं लग रहा है, तो अंकल का हम लोग का जो है, अंकल से कौन सी का तेल लगाएगा, खनिज का तेल अंकल लगाएगा, तो अंकलेश्वर खनिज का तेल हो गया हम लोग का। और रात में बाबू कोई भी चीज़ लगाइए, देखते हैं ना लड़की रात में क्रीम लगाती है तब गोरा होता है, दिन में डस्ट पड़ते रहता है, रात में जो है फेयर एंड लवली और 2-3 वो क्रीमर जो होता है वो सब ये रात में फायदा करता है। तो ये हो गया आपका। देखिए भिलाई जो एमपी की तरफ पड़ता है, तो देखिए भिलाई में ही पता चलता है हम लोग का भाला, अब भाला जो होगा दुर्गा माई का कैसा होगा, लोहा का, तो भाला लोहा का होता है, तो हम लोग का भाला करता है ना, कहता है भाला करता है तो लोहा हो गया, तो हम लोग का भाला होता है कौन चीज़ का, लोहा का ना, तो लोहा एवं इस्पात उद्योग। अब लकड़ी का भाला से मारेंगे कि मार दो हम दुर्गा जी से टूट जे, तो चलिए, तो ये हो गया भाला, लोहा का होता है। अलीगढ़, तो अलीगढ़ हम लोग का कहाँ है, उत्तर प्रदेश है, बच्चा बच्चा जानता है, ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ताला के लिए अलीगढ़, बहुत भी आई है बाबू, अलीगढ़ किसके के लिए है, तो अलीगढ़ ताला। था देखिएगा आप लोग वो कहानी सुने होंगे, अली बाबा 40 चोर, सुने हैं सर जी, नहीं सुन लिए, सुनिएगा, कहाँ दिन भर देखते रखिएगा इंस्टाग्राम पर अंग प्रदर्शन, तो कहाँ तो सुनिएगा। तो अली बाबा 40 चोर जो है आप लोग का, ये जो है तो अली बाबा 40 चोर, चोर का निगाह कहाँ रहता है, ताला पर, ताला टूटता है हमें लूट लेबे, एकदम बाबा वाला संपत्ति हो गए। तो अली बाबा 40 चोर, चोर का निगाह रहता है ताला टूटने पर, तो हम लोग जानते हैं अलीगढ़। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का 3-4 गौर करवा ही देते हैं, थोड़ा सा ऊपर हो जा सनम। चलिए अब यहाँ पर अगला है आगरा, तो हम लोग जानते हैं यूपी में है, ताजमहल इधरे है, तो आगरा, तो ताजमहल जो बनल है बाबू संगमरमर के न बनल है, लोहा का बना दिया है नहीं है ना, तो आगरा में ही है संगमरमर ताजमहल है जी। अच्छा ऐसे भी याद, आगरा तो यहाँ है संगमरमर, ठीक है, मर और मरमर, तो मर जाएगा तो आग लगाइएगा कि नहीं लगाए, हिंदू धर्म वाला को छोड़ दीजिएगा, कुत्ता खींच के ले जाए, ऐसे तो नहीं करिएगा, आग लगाइएगा। तो संगमरमर मरेगा तो हम लोग आग लगाएंगे आगरा में। उससे भी याद रखते हैं कि मुमताज़ जो है ताजमहल का निशानी भी बनाया है, वो भी संगमरमर का है आगरा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो आपका अगला है देखिए नो रोजा, ठीक है, नो रोरा, तो नो रोरा आपका है आणविक ऊर्जा, ई भी है आणविक ऊर्जा। तो देखिए दोनों में हम लोग का एक रो में लिखा है नो लिखा है नो रोरा, तो नो रोरा मतलब नए रोने के लिए याद रखेंगे, नो रोरा। देखिए यहाँ आणविक, आणविक में लगल है बिक, आणविक में लगल है बिक, बिक मने होता है बाबू कमजोर, ठीक है, पोलियो मॉडल, तो बिक मने कमजोर अगर होता है बाबू यहाँ पर, तो बोलेंगे कि जे कमजोर है, बोलेंगे बाबू नाय रो, कमजोर छी नाय रो, भगवान तोरो देखतो, तोरो शादी हो तो अच्छा लड़की मिलतो, तो नाय रो, तो नाय रो काय नहीं रोएगा, कमजोर है वो नहीं रो रहा है, तो ये हो गया। एक रो में लगल है रो, देखिए रो में ऐसे कर देंगे तो ना रोबत फूट फूट के भाटा, तो ये आणविक में दोनों हो गया हम लोग का। त्रिवेंद्रम हम लोग का ये है लकड़ी उद्योग के लिए, कैसे याद रखेंगे, देखिए त्रिवेंद्रम में बाबू त्रि शब्द है, त्रिवेंद्रम में त्रि, ट्री का मतलब होता है पैर, ट्री का मतलब पैर होता है बाबू की नहीं होता है, तो बोलेंगे त्रि मतलब हो गया हम लोग का ट्री मैंने होता है पैर, और पैर लकड़ी का ना होता है, सीमेंट को पैर है, कभी 8 बच्चा मगर, तो हम लोग का याद रखेंगे यहाँ पर कि त्रिवेंद्रम और त्रि मैंने हो गया ट्री मैंने पैर मैंने लकड़ी उद्योग कहाँ है हम लोग का ये। अगला बोले बेंगलोर, देखिएगा बेंगलोर में शब्द है आपका बैग में आप लोग कपड़े नहीं रखिएगा कि कौन चीज रखिएगा, हालांकि लड़की लोग रखती है लेपा पोती वाला सामान, वो अलग बात है, उसका मैटर है बाबू, अपना लोग तो वस्त्र रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है बेंगलोर, तो बैग में जो हम लोग रखते हैं, बैग में सूती वस्त्र रखते हैं, एकदम पीन का कार्गो जीन्स, डांस करेंगे एकदम,
ठीक है, बहियों का नाप करेंगे, दिया बुता वाला को नहीं करेंगे। चलिए अगला देखिएगा, अगला है नेपानगर। नेपानगर किसके लिए है? कागज उद्योग। नेपानगर किसके लिए हम लोग का? कागज उद्योग। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए नेपानगर कागज उद्योग कैसे याद रखें? ऐसे भी याद रखिएगा आप दिन कि नेपा पा में हम लोग, नेपाल में हम लोग नेपानगर, तो नेपा में हम लोग का क्या दिया हुआ है? पान। नेपानगर में हम लोग क्या दिया? गौर से पढ़ेंगे तब पान दिया गया। क्या दिया बाबू? पान। तो थोड़ा इसको जूम आउट पहले कर देते हैं। चलिए नेपानगर का बात बोले बाबू, तो नेपानगर में हम लोग का दिया है पान। यहाँ पर पान, अब पान जाते हैं मौसाल खरीदने के लिए तो कौन चीज में करके देता है? कागज में। तो नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है हम लोग का? कागज एक उद्योग के लिए। पान देता है कागज में, नेपानगर हम लोग का किसके लिए है? कागज में। एक और उधरो था पान वाला, याद रखेगा, कहाँ? जापान डाइट, ईटा लाल पान डाइट करेंगे तो ये हो गया आपका नेपानगर। वो से नहीं समझे तब बोलेंगे सर जी यहाँ पर है नेपानगर। अगर कोई बाबू देखिए नेपा माने नापना, नगर माने कहीं कोई मानेंगे बिहार को नापना है तो बाबू नापिएगा, आपको हम नापने के लिए भेज देंगे कि जाइए कोचिंग नापिए, महसूट नगर को नापिए, फलना जगह को नापिए। तो नाप के कौन चीज में लिखिएगा? दिल में लिख लीजिएगा। एगो दिखाई थी ना लड़की वाला, एम नाम से मैथ करके तो प्रेम करती थी, तो दिल में नहीं ना लिखना है बाबू। नेपानगर माने नाप के आपको कागजे में लिखिएगा, हम मोदी चचा इतना क्षेत्रफल छून, इतना ई छून। तो नेपानगर नाप का कोई चीज़ कहाँ लिखते हैं? नगर को कागज में। तो ये याद हो जाएगा। चलिए भोपाल वाला है, देखिए भोपाल, यहाँ भो शब्द है, यहाँ पर हमको भो का BH होता है, तो आपका हो गया भोपाल। भोपाल जो है एम प्रदेश में, ये भेल के लिए प्रसिद्ध है। भेल मतलब ये भेल पूरी खाए वाला फालतू वाला काम, भेल पूरी नहीं है बाबू। ये होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये क्या है बाबू? तो सबसे ज़्यादा हेवी क्वालिटी का जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण करने का ये सबसे बड़ा है आपका कहाँ? भोपाल में। शॉर्ट में बोलते हैं भेल। सबसे ज़्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉनिक निर्माण करने का ये जो है ये है भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। मतलब बढ़िया क्वालिटी का सामान एकदम, देख पड़ोसी जैर मर, समझे ऐसा है। तो ये है भोपाल। बहुत से भेल याद रखेंगे, हो गया। ग्वालियर, ग्वालियर MP तरफ पड़ता है। देखिए ग्वालियर में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो ग्वालियर में हम लोग का क्या है यहाँ पर? तो ग्वालियर में हम लोग का है यहाँ पर, ये पहले तो हम इसको मिटाते हैं। ग्वालियर में हम लोग का है, देखिए ग्वालियर से हम लोग गांव याद रखें। ग्वालियर में ना गांव, और गांव में ही लोग ना मिट्टी के बर्तन काम करते करते कपड़ा फट जाता है एकदम झुलनिया का, देखते हैं ना। तो मिट्टी हम लोग देखिए फट गया, गरीबी रेखा में है। चलिए कपड़ा चीनी मिट्टी बर्तन तो क्या बनाएगा? गाँव के लोग ना बनाएगा चीनी मिट्टी। आप पर बनाइए, आप पर तो एकदम बनावटी वाला खरीदिएगा, भुक भुक करे वाला भुक भुकिया। तो यहाँ पर ग्वालियर गांव का लोग कपड़ा चीनी मिट्टी और का बर्तन बनाता है ग्वालियर। अब आपको जो है होमवर्क है, फिरोजाबाद जो है ये आपका HW है, टॉपिक विलमसम खत्म हो गया, और होगा तो और देखेंगे। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के है, ये किस चीज़ के का उद्योग है? ठीक है, फिरोजाबाद जो है उत्तर प्रदेश की चीज़ का उद्योग है। ये आपको HW में कमेंट मारना है, जाकि हम आए अगले दिन तो आपका वीडियो में जे बोले हैं उसका देखें, तो कमेंट ये आपको करना है। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, इसके बारे में जो है आप क्या कर सकते हैं? 4 पन्ना 5 पन्ना अपने जो है स्टेटमेंट लिखिए, कमेंट करिए सर जी एकदम सुपर डुपर हिट, सो एनर्जेटिक क्लास, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, ये सब आप लिखिए। फूल पत्ती सांप कीड़ा मकोड़ा सब कमेंट में भेजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल गुर्दा फेफड़ा सबसे धन्यवाद। मिलते हैं 3-4 महीना बाद नयका वाला एनर्जी के साथ। बाय बाय, सब्बा खैर, गुड नाइट।